हेलो, आवाज आ रही है बच्चा पार्टी? चलो स्टार्ट कर रहे हैं बस। रेडी हो? आवाज आ रही है सबको? लेट स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। 3 2 1 स्टार्ट। बच्चा पार्टी, मजा मा, कैसे हो? और कैसा रहा आपका दिन? सब बढ़िया, एकदम चंगा, बिल्कुल। चालू करें क्लास को। नया चैप्टर चालू हो रहा है, वेक्टर पढ़ेंगे बेटा। मजा आएगा। तैयार हो सबके सब भैया? फुल ऑन रेडी? जोश कमी नहीं, भयंकर। सब तैयार हो? अच्छे से परफेक्टली तैयार हो? अरे बोलो तैयार हो, नहीं पक्का? चलो स्टार्ट करिए लेक्चर आज का। चलो लेट स्टार्ट विद द लेक्चर। रेडी हो सब? ओके लेट स्टार्ट। स्ट्रीक हो चुकी है 1, वापस से स्टार्ट। तो अगर पिछली 11 स्ट्रीक आपकी पूरी हो गई है तो जय पप्पी कर दो बेटा। न्यू चैप्टर स्टार्ट है, वेक्टर्स। जय पप्पी कर दो। इस चैप्टर में जो ग्राफ वाला पार्ट बचा है ना, और रिलेटिव बचा है, ग्राफ वाला पार्ट हो जाएगा सैटरडे को, ठीक है? लास्ट चैप्टर का। स्ट्रीक होगी आज 1, वापस से स्टार्ट होगी। जय पप्पी कर दो अगर पुरानी स्ट्रीक पूरी हो चुकी है तो बताओ। बोलो। टमाटर बड़े मजेदार। चलो जल्दी करो पूरी। बहुत है, बहुत से उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया जो पहली बार आ रहे हैं। सब समझ आएगा आज आपको। कितने लोगों की जय पप्पी हुई है? यस कर दो। तब तक अपनी 3 बार जय पप्पी हो चुकी है बेटा। 3 टाइम हो गई है ये। तीनों किसकी हो गई है बताओ? इजी है, आज का चैप्टर बहुत इजी है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। नाइस, नोटिस कर लिया तुमने? बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया, बताओ। तो देखिए कितने लोग की हो गए भैया। और 93 बच्चे। बाकी लोग भी स्ट्रिक पूरी करो बेटा, अब इस बार दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो। स्केलर वेक्टर है, वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट है, यूनिट वेक्टर है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, और रिलेटिव वेलोसिटी है। ये वेक्टर का पार्ट होता है। मजा आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है? चालू करते हैं बेटा। आज पढ़ेंगे वेक्टर्स, इंट्रोडक्शन रहेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो हीरो लग रहे हो? अरे ठीक है बेटा, लगना ही चाहिए। चलो अब देखो। सबसे पहले वही सवाल जो अपन ने एक टाइम पे यूनिट एंड डायमेंशन ने पूछा था, ठीक है? याद करो। सवाल आपको याद है? सबसे पहला सवाल क्या पूछा था? बबली ने मेरे से सवाल पूछा था एक बार, यू तुम मुझे कितना प्यार करते हो? मैंने क्या बोला था? पागल है बबली, निकल यहाँ से बाहर, बाहर हो जाओ। क्यों? क्यों? क्योंकि प्यार क्या नहीं थी एक बताओ, याद है किसी को? प्यार एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, याद आया? प्यार एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, याद आया सबको? प्यार इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। याद है या भूल गए? सिंपल सवाल था, एक बहुत सिंपल सवाल था। इतनी बेवकूफ पता ही नहीं, प्यार थोड़ी ना बोल सकते। मैं तुम्हें log 1 प्यार करता हूं, क्या मतलब रह गया? मैं तुमसे 5000 गुना 5000 किलो प्यार करता हूं, कैसे नापोगे? तुम नाप ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं नाप पाना। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? ठीक है चलो, तो आगे बढ़े। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है आप ऑलरेडी सब पढ़ चुके हो चीजें। कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, रिपीट चल रहा है सब चीज। A physical quantity is a property of a material or system that can be measured या quantified by measurement। बेसिकली जो कुछ भी मेजर कर सको, मेजर कर सको, ठीक है? मेजर कर सको उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। रिवीजन ही है आपका, सब पढ़ चुके हो, ये याद आया? अरे बोलो भैया, याद है या भूल गए? पढ़ सकते हो ये बताओ। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी? ए टाइम, बी है एंगर, सी है लव, और डी है फियर। बताओ क्या लग रहा है आपको फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा? बोलो। जैसे एमएलटी कल्टीवेटर याद है? सबको याद है? अरे बोलो भाई, क्लियर है? नहीं कुछ मत लिखो ये सब।
बोलो 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 बोलो। अरे इजी है, बहुत इजी है एकदम, कुछ मुश्किल नहीं है। तो सर ये टीचर बदल गया। अरे नहीं भाई, टीचर वही है, टीचर नहीं बदला है। ये लड़कों का होता है बेटा। हम लड़कों की खास बात क्या होती है ना, हम लोग दाढ़ी कम कर लेते हैं ना जैसे ही, तो हमारी उम्र डायरेक्टली 2-4 साल छोटे दिखने लगते हैं हम लोग। होता है। अभी क्लीन शेव कर लूंगा। ये मैंने कहा था, मैं कोटा विद्यापीठ में पढ़ाता था ना, तो पराग गुप्ता सारे कोटा विद्यापीठ में पढ़ाते हो, तो वो उनको मैं जानता हूँ, इंदौर से ही है वो। ठीक है। तो एक मैंने बाल कर्ली करा लिए थे लास्ट ईयर। तो बाल कर्ली कराकर उनके क्लास में आकर बैठ गया। ठीक है। उनकी क्लास में आके बैठ गया मैं। उनको पता ही नहीं पड़ा, 15 मिनट हो गए क्लास के, उन्हें पता ही नहीं पड़ रहा है, मैं आगे फ्रंट पे बैठा हुआ हूँ मैं। वो पहचान उनको 1-2 बार उन्होंने देखा, फिर वो पढ़ाने लग गए, समझ ही नहीं पा रहे हो। एकदम मतलब समझो 17-18 साल का लड़का लग रहा था बिल्कुल। तो मैं घुस गया। ठीक है। मस्त। और फिर ट्रोल करो, डाउट परेशान करो उनको, सर नहीं आया, सर नहीं आया। तो परेशान करते हो ना तुम, ऐसे पे परेशान कर रहा था। फिर वो 15-20 मिनट पकड़ में, अरे आयु तू है। फिर वो पकड़ो, कान पकड़ा मेरा। अब वो मेरे से सीनियर टीचर है, गुरु जैसे ही है, तो ठीक है, मस्ती मजाक चलता है। तो आंसर होगा टाइम, क्योंकि टाइम आप नाप सकते हो, सेकेंड में, मिनट में, घंटों में, दिन में, टाइम नापा जा सकता है। बाकी गुस्सा कैसे नापोगे? आज मैं तुमसे 5 किलो गुस्सा हूं, नहीं हो सकता। मम्मी इतने गुस्सा थी कि उन्होंने 10 चप्पल मारी, पर मेजर नहीं हो सकता ना कि गुस्सा कितना है, 10 चप्पल मेजर नहीं कर सकते आप। प्यार, तो बेटा जो भी तुमसे बोले वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें झूठ बोल रहा है। बबलू याद रखना, बबलू झूठ बोलेंगे, फंसना नहीं। ये बंटी और बबलू करेंगे बहुत सारे वादे, जो पूरे भी नहीं होंगे आधे, और इन सब में फंस के जब हो जाएगी तुम्हारी बर्बादी, तो घर वाले करा देंगे तुम्हारी शादी। तो बच के चलो, बहुत खतरनाक लोग होते हैं ये। ठीक है। और फियर को भी नहीं नाप सकते आप। ठीक है। फियर को भी नहीं नाप सकते। क्यों? मैं बहुत डर गया था, मेरे को आधा किलोमीटर का डर लग रहा था। डर लगा तो आधा किलोमीटर भाग गया, वो समझ में आता है। आधा किलोमीटर का डर कुछ नहीं होता। तो आप कोई भी ऐसी चीजों को नहीं नाप सकते। फीलिंग्स, इमोशन, इनको नहीं नापा जा सकता अब तक। तो टाइम नापा जा सकता है। तो टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें अपन ने पढ़ा था कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होती है, समझ रहे हो? इसमें कुछ पढ़ा था अपने, डिराइव्ड यूनिट्स होती है, कुछ होती है फंडामेंटल यूनिट्स, ये सब पढ़ा था। वो सब यहाँ कोई काम का नहीं है, यहाँ नया क्लासिफिकेशन आएगा। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को अपन तोड़ देंगे 2 पार्ट में। तो यहां से नोट करना स्टार्ट करें बेटा। पहले लिखे फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी वो जो क्या हो सकती है, मेजर, मेजरेबल, मेजरेबल होती है। इसके बाद लिखे, इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 टाइप की होती है। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। अपन ने तोड़ा 2 क्वांटिटीज में, स्केलर में और वेक्टर में। तो 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है भैया, स्केलर और वेक्टर। पोल का आंसर तो ए ही होगा, टाइम। और लगभग, भाई ये कौन लोग हैं, 1% बच्चों को लगता है वो गुस्सा नाप सकते हैं। कैसे नापते हो तुम गुस्सा? तुम तो नहीं नाप पाए आज तक। 1% को लगता है सर मेरा वाला तो बहुत प्यार करता है सर, वो मुझसे साढ़े, वो 4.25 किलो प्यार करता है। नाप लिया बेटा तूने, इसलिए फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा, ड्रॉप लग जाएगा, मत करना। एक भाई ने तो डर भी नाप लिया, भाई बहुत खतरनाक लोग हो तुम। नाप लिया तो नाप लिया, नोबल मिलना चाहिए तुमको। कोई नहीं नाप पाया, तुम नाप रहे हो। ठीक है। चलो देखो फटाफट से, स्केलर और वेक्टर 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, में सिर्फ क्या होता है, ओनली, नोट करना है, ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ क्या होता है बेटा स्केलर में, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर। ठीक है। जैसे मैंने बोला 5 सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड हो गया। टाइम जैसे हो जाता है स्केलर। या डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्टेंस 10 किलो 20 किलो नाप ले, 10 मीटर 20 मीटर नापते हो आप। मास स्केलर होता है। वेट लिखो, और फिर उसके बाद काटो। वेट स्केलर नहीं होता, याद रखना। ठीक है। वेट स्केलर नहीं होता, याद रखना, लोग गलती करते हैं। मास वेट अलग अलग चीजें होती है। मास तो स्केलर होता है, 10 किलो 20 किलो, मेरा मास 70 किलो, तुम्हारा मास 500 किलो, स्केलर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्केलर है। और क्या, एनर्जी, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। वर्क, इनमें कुछ डायरेक्शन नहीं होता, दीज आर डायरेक्शनलेस, डायरेक्शनलेस। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, डायरेक्शनलेस होती है बेटा। बात समझ में आई नहीं है बेटा? बहुत सिंपल बेसिक की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है। अपन बहुत बेसिक से चालू करें, इंपॉर्टेंट है बेसिक आना इसका। नोट करते जाओ साथ में बेटा।
अरे बोलो भैया। नहीं बेटा ये वेक्टर है, वेक्टर लिंक है स्ट्रेट लाइन और प्लेन की। तो ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रहे, कभी कभी वेक्टर प्लेन में पढ़ा देते हैं। आपके शेड्यूल में स्ट्रेट लाइन में दिया है तो यहाँ पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो भैया। हाँ स्पीड एक और एग्जांपल आगे, बहुत सही। स्पीड भी क्या होता है? स्केलर होती है। बहुत सिंपल सिंपल चीज है। और बताओ और बताओ। और टेम्परेचर, वेरी गुड। टेम्परेचर भी स्केलर होता है, टेम्परेचर भी स्केलर होता है। टेम्पर नहीं, टेम्परेचर है पूरा। हाँ जगह नहीं थी तो नहीं लिखे। ये सब स्केलर होती है। आओ वेक्टर पढ़े। किसी को भी वेक्टर होने के लिए तीन चीज चाहिए होती है। एक मूवी है 10 साल पहले आई थी, अगर आपको बताओ, जाने तू या जाने ना। उसमें अपना इरफान खान था जो आमिर खान का भांजा है। उस मूवी में बोला था कि राजपूत होने के लिए तीन कंडीशन चाहिए होती है, तभी सच्चा राजपूत कहलाता है। उस मूवी में बोला था। क्या थी वो कंडीशंस? एक तो किसी को कूट के पीटा हो, भयंकर वाला पीटा हो, जेल गया हो, और घोड़ा चलाना आता हो। सेम वे में वेक्टर में होने के लिए भी तीन चीजें चाहिए होती है। पहले चीज चाहिए होती है मैग्नीट्यूड। अगर इन तीन में से एक भी नहीं है तो आप सच्चे वेक्टर नहीं हो। थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड। अगर इन तीन में से एक भी मिसिंग है तो आप सच्चे वेक्टर नहीं होगे। पहली चीज होती है क्या? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। दूसरा होता है डायरेक्शन। नोट करना साथ में, डायरेक्शन। तीसरा क्या होता है? इट मस्ट फॉलो। इट मस्ट फॉलो। क्या फॉलो करोगे बे? सर किसको फॉलो करते हो सर आप? अरे देखो, इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बहुत सिंपल सी बात है। लॉ होता है लॉ, लॉ ऑफ एडिशन। तीन चीजें अगर हो गई फॉलो तो वो क्या होता है? वेक्टर होता है। और बहुत सारे एग्जांपल है, अभी एग्जांपल लिखेंगे अपन। पूरा चैप्टर है भाई, 4 दिन चलेगा, चिंता मत करो। तो समझ में आई बात? वेक्टर क्वांटिटी में तीन चीजें क्या लगती है? पहला क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सिंपल सिंपल, कुछ टफ नहीं, एकदम आसान आसान कंसेप्ट है भाई। अरे बोलो भैया समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बता दो, यहीं पर बेसिक है बिल्कुल। अभी कुछ मैथ चालू नहीं है, थियरी चालू हुई है। ठीक है, अब जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है सर? ये भी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। इस थर्ड वाले को भी अपन पढ़ेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। अब बताओ, इसको भी पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आज की क्लास में ही होगा। और आपको समझ में आएगा कि वेक्टर का एडिशन स्केलर जैसे नहीं होता है। समझते हैं क्या बात हो रही है? स्केलर वर्सेस वेक्टर अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए हैं जो आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो इन्हें नोट कर लीजिए बेटा। स्केलर वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा, देखो। मास एक स्केलर होता है, ठीक है। डिस्टेंस स्केलर होता है, कोई डायरेक्शन नहीं डिस्टेंस का। भैया आज तो मैं 50 किलोमीटर चल लिया, डिस्टेंस। स्पीड, भाई तेरा भाई गाड़ी चलाए 100 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तेरा भाई, स्पीड है। टाइम, यार तुमने मुझे 4 दिन से फोन नहीं किया, टाइम। टेम्परेचर, हाय गर्मी, टेम्परेचर 55 50 क्रॉस कर दिया, हाय कितनी गर्मी हो रही है, 50। टेम्परेचर, कहीं भी डायरेक्शन है। एनर्जी, आज तेरे भाई ने 10 जूल का काम किया है भैया। ओ भाई कैलोरी कंट्रोल करके खाया कर, कितनी कैलोरीज खा रहा है? 100 कैलोरी। तू दिन की 2000 कैलोरी खाएगा तो मोटा ही होगा ना। एनर्जी, इन सब में कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं दे रहे हो आप। एरिया, भाई यार ये जो है ना एरिया बहुत कम है, हमको ज्यादा प्लॉट खरीदना है। कितना? 1 एकड़ जमीन? नहीं नहीं, हमको 4 एकड़ जमीन चाहिए। कहाँ? डायरेक्शन नहीं आ रहा है इसमें। एरिया, स्केलर। वॉल्यूम, भाई यार आज पेट बहुत फुल फुल लग रहा है, एकदम पूरा पेट फुल हो चुका है, पेट फुल, वॉल्यूम, डायरेक्शन नहीं। डेंसिटी, यार ये जो वेट है ना, ये वेट खराब है, खोखले से लग रहे हैं, इनमें अंदर है ना डेंसिटी कम है बहुत ज्यादा। या दूध बहुत गाढ़ा सा हो गया है आज, ये दूध सही नहीं लग रहा हमको, डेंसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज, भाई चार्ज बाल बाल खड़े होते देखा होगा आपने, बाकी 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादातर। ये सब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी वर्क साथ साथ चलते हैं, एनर्जी चेंज करने के लिए ही वर्क करना पड़ता है। तो ये सब क्या होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, भाई मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाया, नॉर्थ नॉर्थ। भाई 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 ध्यान ध्यान, भाई देख ध्यान से, क्या क्या क्या, भाई देख 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 देख, क्या देखना है? देख भाई देख, उधर उधर देख, उधर उधर देख, उधर राइट साइड में, वो राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में देख भाई, उधर कुछ बहुत 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 कंटाप है, कुछ दिख रहा है। 2 किलोमीटर बस बस राइट साइड में थोड़ा ही दूर। डायरेक्शन दे दिया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। भाई 100 की स्पीड के उस तरफ चलाऊंगा गाड़ी, उस तरफ, नॉर्थ में चलाऊंगा, साउथ में चलाऊंगा,
समझ लो, जिस तरफ, अगर मैंने बोला 10 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं, स्केलर 10 की स्पीड से उस तरफ चला रहा हूं, डायरेक्शन आ गया, वेक्टर, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी का चेंज होता है, पता है आपको, वेक्टर पढ़ चुके हो आप। फोर्स, मुक्का मारूंगा सीधा ऐसा, ये ऐसा डायरेक्शन चाहिए, मुक्का फोर्स के लिए डायरेक्शन चाहिए ना, ऐसा नहीं कर सकते कि ओ 100 न्यूटन का मुक्का किधर मारेगा, ऊपर, इधर, राइट, लेफ्ट, मुक्के मारने के लिए डायरेक्शन लगता है, एक दूंगा ऐसा मुंह फूट, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के बिना नहीं मार सकते। मोमेंटम, मोमेंटम भी क्या होता है, वेक्टर होता है, क्या होता है पढ़ेंगे बाकी, फिर ये 12th की चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। वेट क्या होता है, वेट बेटा स्केलर नहीं वेक्टर है, 10 किलो 20 किलो जो आप बोलते हो वो मास होता है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, वेट एक टाइप का फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स। जिस फोर्स से अर्थ या धरती अपने को खींच रही है नीचे, नीचे खींच रही है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, वेट बोलते हैं। तो वेट एक टाइप का फोर्स ही होता है, तो याद रखना वेट नहीं होता है स्केलर, है ना। क्योंकि अपन सुनते हैं अरे वजन कितना है, भाई वो मास है, वजन नहीं, वजन वेट, वेट अलग होता है, समझ रहे हो, फर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट 2 बार लिख दिया, हटा दो एक बार, तो और कभी आगे पढ़ोगे क्या होता है। तो आपने नोट कर ही लिया होगा, बहुत टाइम दे दिया, समझ में भी आ गया आपको बेटा। अरे बोलो भैया क्लियर है बात, समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट या फोर्स अर्थ पुल ऑब्जेक्ट, पढ़ेंगे, चैप्टर है। चलो, व्हेन यू टेक पीसीबी बट डोंट अंडरस्टैंड फिजिक्स, क्यों, कॉल मी स्केलर बिकॉज आई एम डायरेक्शनलेस। मीम थोड़ी सी छुप गई है, हल्का सा ऊपर कर दे, दिख जाएगी, हाँ अभी दिख रही है अच्छे से मीम, ठीक है। तो ये आप हो, सर पकड़ के बैठे हो, क्यों हो आप ऐसे हैं, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स आता ही नहीं है। तुम क्या हो, स्केलर हो, क्योंकि तुम क्या हो, डायरेक्शनलेस हो। चलिए आगे बढ़े जीवन को, बताओ स्केलर या वेक्टर है। बबली इज ड्राइविंग अ कार विद 24 किलोमीटर पर आवर, बताओ ये स्केलर है या वेक्टर है। अच्छा कंपटीशन है, सबसे अच्छी मीम कौन इससे बना पाएगा, टेलीग्राम पे दे दूं मैं आपको, लेक्चर के बाद दे दूंगा, देख लेना, देखते कौन सबसे अच्छी मीम बनाता है इससे। चलो देखो, बबली इज ड्राइविंग अ कार विद 24 किलोमीटर पर आवर, बताइए स्केलर है या वेक्टर है, बोलो बोलो बोलो। ये एक स्केलर है, क्यों, अरे डायरेक्शन किधर दिया, डायरेक्शन है ही नहीं तेरा, कहां जा रही है कैसे जा रही है पता ही नहीं बबली को, तो ये है स्केलर। वहीं पर बबली इज ड्राइविंग विद 24 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, अब बताओ ये स्केलर है या वेक्टर है, अरे बोलो, अब भैया बताओ स्केलर है या वेक्टर है, भैया बताओ। अब सिंपल हो गई चीजें, हाँ सर अब तो आसान है, क्यों आसान है बताओ, क्योंकि अब क्या हो गया, डायरेक्शन आ गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, ये होगा वेक्टर। सर थर्ड था ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। चलो, मीनिंग ऑफ स्केलर एडिशन, तुम्हारे पास आम है, अभी आम तो नहीं है हमारे पास, टमाटर जरूर है क्लास में, टमाटर ले लेते हैं अपन समझने के लिए, ठीक है। ऊपर है 2 टमाटर, देखो ऊपर थे 2 टमाटर, मैंने इसमें डाल दिया, नीचे 1 2 3 4 5 6 टमाटर, जैसे टमाटर बड़े मजेदार, अरे रुको यार, तो देखो ये हाथ में नहीं आ रहे, इसमें 1 2 टमाटर हैं, और उसमें चलो 4 टमाटर और ऐड कर देता हूँ, 2 नहीं 4 ऐड कर देता हूँ। तो देखो ये अपनी है टोकरी, तपेली, जो चाहे बोलो आप लोग, ठीक है, तपेली है, 1 टमाटर 2 टमाटर, 2 टमाटर डाले, आम नहीं टमाटर डाल रहे हैं, और टमाटर बड़े मजेदार, अब 4 और डाल दिए, 1 2 3 4, टोटल कितने टमाटर होंगे, तो 2 टमाटर प्लस 4 टमाटर, बताओ। ये तो सर कितना बेसिक सवाल है सर, क्या कर रहे हो हम छोटी क्लास में, सिंपल है, 6 टमाटर होंगे, 6 होंगे टमाटर, बेटा टमाटर है ये, मैंगो मत समझियो, ठीक है, अरे जो भी बोलते हो आप, भगोना, हाँ जो भी बोलते हो, तो 6 टमाटर आपके इसके अंदर हो गए, ये स्केलर होता है, ये तुम सबको आता है। वेक्टर में ऐसा नहीं होगा, वेक्टर में गेम बदल जाएगा वेक्टर में अलग ही हो जाएगी, क्यों, देखो ध्यान से, वेक्टर एडिशन कैसे होता है बेटा, पहले तो वेक्टर को लिखते हैं कैसे बेटा, देखो समझना, मैंने बोला 2 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर, इसकी वैल्यू जो हो सकती है, ये जरूरी नहीं 6 हो, किसी के भी माथे के ऊपर एरो बनाया तो उसे वेक्टर बोलते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे पता पड़ता है कि ये वेक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये ए है, ये स्केलर होता है, माथे पे एरो बना दिया, अब ये क्या कहलाएगा, वेक्टर बनाएगा बेटा। इनको सम्मान दिया गया है, जैसे बुजुर्गों को अपन जी बोलते हैं, दादाजी, नाना जी, दादी जी, पिताजी, माता जी, बहन को बहन जी नहीं बोलते, ए बहन इधर आ, छोटे भाई को बोलते हैं छोटू, ए नालायक, ऐसे बोलते हैं ना उनको, उनको इज्जत नहीं देते।
तो वेक्टरों को इज्जत की, जैसे आप लोगों को इज्जत देने के लिए जी बोलते हो, जी पार्ले जी, समझ रहे हो, सेम वे में वेक्टर को इज्जत देने के लिए ऊपर ये एरो बना दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ बेटा, नोट करना है, क्या कर स्केलर वाला मत नोट करो, वेक्टर नोट कर लो। मीनिंग ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? भूख लगाई देखकर, टमाटर खाते हैं। समझो, 2 + 4 वेक्टर। अब वेक्टर में डायरेक्शन होता है, देखो बेटा, समझो। तो मैंने बोला, समझो, 2 + 4, तो मान लो अगर ये मैंने बोला इस तरफ 4 है, 4 कदम आगे लगाया और 2 कदम पीछे लगाया, तो नेट में कितना दम होगा बताओ? बताइए, सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। 2 कदम पीछे, 4 कदम आगे, कितना होगा टोटल? बताओ कितना दम लगेगा नेट में? कॉमन सेंस से बताओ ना, कॉमन सेंस से बताओ, बिल्कुल कॉमन सेंस है, कुछ कुछ टफ नहीं है, बोलो 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 बोलो। अरे बोलो भैया, क्या होगा? 2 कदम लगेगा, और वहीं पर ही 2 आगे लगाया और 4 भी आगे लगा दिया, टोटल आगे कितने कदम लगेगा भाई? बताओ, सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। 6 कदम लग जाएगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये होता है मिनिमम। जब एंगल होता है 180 डिग्री, तो दोनों को काट देंगे। भाई 4 से इधर खींच रहा है और 2 से इधर खींच रहा है, तो मैं इधर 2 से जाऊंगा। ये होता है मिनिमम सम। और मैक्सिमम कब होता है? जब इनके बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री का। सम क्या हो जाता है बेटा इस केस में? मैक्सिमम। दोनों इधर ही लगा दिए, 6 हो गया। समझ में आया सबको? कुछ बहुत टफ नहीं है, इजी समझना। तो जब 2 + 4 को आप ऐड करते हो वेक्टर को, तो आपको डायरेक्शन नहीं पता, तो आपको मानना पड़ेगा साथ में भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं। साथ में हुए तो 6, उल्टे हुए तो 2। तो इसकी वैल्यू 2 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकती है। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी। तो वेक्टर में एडिशन में हमेशा रेंज आती है, मिनिमम से मैक्सिमम। डिफरेंस समझ में आया? अरे बोलो भाई, डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? फिर से समझो, फिर से समझो। लेट से बोला मैंने बोला 6 वेक्टर + 6 वेक्टर। अब समझो, एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। अब वेक्टर कैसे भी हो सकते हैं, 6 आगे गया वेक्टर है, 6 पीछे आया ये भी वेक्टर है। तो बताओ नेट में कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में? और दूसरा केस, 6 आगे गया और 6 और आगे चला गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ? सिंपल सी बात है, बोलो भैया। हम्म। बहुत सही, बहुत सही। तो इसमें वैल्यू 0 हो सकती जाएगी, इसमें 12 हो जाएगी। 6 + 6 वेक्टर की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकती है। अरे बात समझ में नहीं छोरा? छोरा छोरी, समझ में आया नहीं आया? तो 6 वेक्टर के बाद 6 वेक्टर, 0 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो आपसे याद रखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो A - B से A + B तक कुछ भी हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम। इसे स्टार लगा ले बेटा, या आपका वेक्टर बताइए भैया, फॉर्मूला पैदा हुआ है, अंदर दिल में बैठा लो, इसको दिल में बसा लो, टमाटर खा लो। अरे समझ में आया फॉर्मूला? बहुत बेसिक फॉर्मूला है, कोई दमदार नहीं है, आसान सा फॉर्मूला है। अरे बोलो भैया, आया 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 आया। अरे बोलो, आया समझ में? बहुत इजी है। ये वेक्टर सम होता है, जो वेक्टर फॉलो करते हैं, तभी नाम वेक्टर सम बना। सिंपल सी बात है। नोट कर ले तो बल्ले बल्ले कर दो, नोट कर ले तो बल्ले बल्ले दे दो, तो आगे बढ़ेंगे।
बताइए फॉर्मूला पैदा हुआ है, बताइयो भैया बताइयो। गुड न्यूज है, गुड न्यूज। फॉर्मूला पैदा हुआ है भैया। हो गया डन अच्छे से। अरे पक्का क्लियर है, बोल रहे पानी आ गया, अच्छी बात है, नहा ले बेटा, बस फोन मत लेना, खराब हो जाएगा हमारा तो सस। बोलो बोलो भैया, अच्छे से आया, परफेक्ट क्लियर। यस नो कर दो एक बार। ये बेसिक है आपके वेक्टर का, डेफिनेशन हो गई वेक्टर की। वेक्टर तीन चीज होती है इसके, मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और तीसरी चीज क्या होती है, मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तीनों समझ में आया बेटा, परफेक्ट सिंपल सी चीज है, ठीक है। थोड़ा बोल रहे फॉर्मूला का जेंडर क्या बेटा, जेंडरलेस फॉर्मूला है ये, पता ही नहीं, आज तक कोई नहीं पता लगा पाया, पढ़ाई कर तू। अगला सवाल, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ obtained by adding the following vectors, quantities whose magnitude are 4 and 5। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जोड़कर ऐसी क्वांटिटी को, वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 4 और 5 है, मतलब एक 4 वेक्टर है और एक 5 वेक्टर है। लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, देखो देखो, फाइंड मैक्सिमम ओके एंड मिनिमम वैल्यूज obtained by adding following vector quantities। 4 और 5 को करना है जिनका मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 और 5, मतलब तो 4 वेक्टर प्लस 5 वेक्टर करके बताइए क्या होगा मैक्सिमम मिनिमम। रेंज निकाल दो, 1 से लेकर कहां तक आएगा, 9 तक। अरे बोलो क्लियर है बच्चों बात, ये -1 to 9 नहीं होगा बेटा, वेक्टर में माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है समझो। देखो मैंने बोला इस तरफ -1 मतलब इधर 1 हो गया, तो अपन मेनली प्लस माइनस इग्नोर कर देते हैं सवालों में, ठीक है, सिर्फ अपने को लिखना होता है 1 to 9। बोलो क्लियर है बच्चों बात, सिर्फ पॉजिटिव में देखेंगे, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से देखना बेटा, अब एक और चीज नोट कर लो कॉपी में, आपको सवाल सिर्फ इतना लिखना है, 4 + 5 = क्वेश्चन मार्क, ये सवाल था, पूरा मत लिखा करो ये सब। नोट करे बेटा कॉपी में एक चीज, जब भी जीरो वेक्टर आएगा इसको नल वेक्टर बोलते हैं, नल्ला वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलते हैं। और जब भी 1 आएगा इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर नल, नल्ला वेक्टर, ठीक है, कुछ दम नहीं, नल होता है एम्प्टी खाली, ये डायरेक्शन लेस होता है, इसको बोलो इन ऑल डायरेक्शन होता है। मतलब समझाता हूं, भाई मैं 0 कदम इधर चल गया, मतलब यहीं पर है तू चला ही नहीं, समझो, मैं 0 कदम ऊपर चल गया, अरे चला ही नहीं ना, मतलब तो जीरो वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में दे दे तू। भाई मैंने 0 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक्स वाई जेड किधर भी लगा, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, जीरो का ही लगाए ना। तो जीरो वेक्टर नल वेक्टर होता है सब डायरेक्शन में, जीरो वेक्टर का कोई सेंस ही नहीं है ना, मतलब जीरो वेक्टर इज इन एवरी डायरेक्शन भाई। अरे बोलो बात समझ में आई नहीं आई, अरे बोलो भाई क्लियर है बात, आया, जीरो वेक्टर सब डायरेक्शन होता है, तो कोई डायरेक्शन नहीं, ये सभी डायरेक्शन मेरे, मैं हूं जीरो, मैं 0 मीटर/सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा हूं, एक्स में वाई में जेड में, कहीं भी जा भाई, जीरो में मतलब खड़ा हुआ है ना, तू चल ही नहीं रहा है, तो जीरो वेक्टर होता है सब डायरेक्शन में। तू भाई तेरी जो इच्छा हो वो डायरेक्शन तू मान ले, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन एज पर योर विश, जहां लगाना है लगा दो, चलेगा भाई। 1 वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया, बल्ले बल्ले कर दो फटाफट से, नोट करते सही, बहुत सही। बहुत सही, फाइंड, सिंपल सवाल है, 3 + 3 वेक्टर बताना है, मैक्सिमम मिनिमम, फटाफट बताओ, टाइम दे रहा हूं उसके लिए, चलो पोल कर रहा हूं, मिनिमम बताना है, मिनिमम पोल में आएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट बताओ, हाँ वेरी गुड शाबाश, पोल कर रहा हूं टीचर टाइप, मिनिमम बताओ पोल में, ठीक है कितना होगा मिनिमम। इस टाइप का लास्ट सवाल है, फिर एक दो मतलब 2-4 होमवर्क दूंगा मैं, बहुत सारा होमवर्क मिलेगा। कहो कहो, सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं, आसान से क्लास है बिल्कुल।
और पूरे सिलेबस की सबसे इजी क्लास लगती है मेरे को ये। समझे? आया? अरे बोल भाई, आया नहीं आया भाई? क्लियर अच्छे से? मैक्सिमम तो मैं बोल रहा हूँ 6 आएगा। लो मैंने बता दिया, मिनिमम बता दो तू बस। हम्म, नल बोल सकते हो आप चाहो तो। टॉप कर दूं? आंसर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बताओ क्या होगा आंसर? नल बोल सकते हो आंसर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, एम्प्टी वेक्टर, सारे खट्टे घटिया नाम इसी को दे दो आप। बोला निकम्मा वेक्टर बोलते हैं हम तो इसको, क्यों? जीरो है, कोई काम का ही नहीं सी। दिन में 0 रुपए कमा के लाता है, बोलते नॉर्थ से आया था, कहीं से भी आया हो, लाया तो जीरो ही है तू। ठीक है, समझ में आई बात? टॉप पोल आंसर है 0 0 0, शो रिजल्ट। और भाई कौन है जो गलत कर रहा है? मिनिमम वाला भी है, इसको गलत मत करो यार। चलो अब कुछ होमवर्क है। 5 10 में 5 to 15 हो जाएगा। होमवर्क 8 10 में 2 to 18 हो जाएगा। ए और बी में A-B से A+B हो जाएगा। ये सब होमवर्क सवाल है बेटा, है ना? दीज आर ऑल होमवर्क। ए और 3A में बताओ मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा? नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, पॉजिटिव में देना होता है। चलो इससे बताओ मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा? आपने जोड़ा 3A वेक्टर को और A वेक्टर को, बताओ मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा? नेगेटिव में आंसर नहीं आता बेटा, है ना? जल्दी बोलो, ए और 3A में क्या होगा, फटाफट बताओ। हाँ कोई बात नहीं। हाँ वॉइड वेक्टर बोले, तेरे को बोलना हो तो फालतू चीजें सब बोल दे, जो तेरी इच्छा हो। सब निकम्मे वाले शब्द जो होते लगा दे यहीं पर ही, कोई इज्जत नहीं है इसकी जीवन में। ठीक है, माइनस में नहीं आता आंसर, बता दिया आपको, है ना बेटा? इन सवालों का आंसर हमेशा क्या आता है? प्लस में आता है। बहुत सही, सबको समझ में आ रहा है बेसिकली। सर माइनस 3A - A से 3A+A तक होगा, तो 2A से लेकर 4A तक होगा। सम्मान में वेक्टर लगा देंगे भैया, सम्मान है थोड़ा सा भाई, सिंपल सवाल होते हैं। √2 1 का होमवर्क है। √2 - 1 से लेकर √2 + 1 होगा। बेटा रूट से डरना बंद करो, ऐसा कैसा लिख दिया करो, रूट से डरोगे नहीं होगा। अब आगे सॉल्व मत करना कि √2 को वैल्यू डाल के कर, जरूरत नहीं, बहुत इतना छोड़ दो। ठीक है, सिंपल सवाल है। पप्पी 1 पूरा होमवर्क है बेटा, पेनलेस करना ट्राई कर लोगे पूरा। सिंपल सवाल, एकदम स्टार्टिंग बिगनिंग वाले सवाल नहीं है ये। अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है वेक्टर के डेफिनेशन के ऊपर जो होता है। अब इस पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी करते हैं। पेन नहीं है, देखो पेन पे क्रॉस लगा है, पेन उठाए बिना करना सवाल, कर लोगे ना? ये तो बहुत सिंपल सवाल है। अगला पे आते हैं। आप थोड़ा सवाल को थोड़ा ट्रिकी करेंगे। पहला आपके लिए स्क्रीन पे ये रहा, 60 सेकंड का टाइम है। विच ऑफ द पेयर विल नेवर गिव अ रिजल्ट ऑफ 2? ये आ सकते हैं नीट में सवाल, डायरेक्ट वाले रेयर होते हैं, ये वाले ज्यादा आएंगे। कौन से का सम कभी 2 नहीं हो सकता, बताओ। क्वेश्चन लिखो। 2 और 2 जोड़कर क्या आएगा? 1 और 3 जोड़कर क्या आएगा? 1 4 जोड़ के 1 1 जोड़ के, सब वेक्टर हैं, ये सब वेक्टर है बेटा, ये सब वेक्टर हैं। आपको इन सबकी रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज निकालो। 2 और 2 का क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 4 तक। 1 और 3 का क्या हो जाएगा? 2 से लेकर 4 तक। 1 और 4 का क्या हो जाएगा? 3 से लेकर 5 तक। 1 1 का क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 2 तक। इनमें से किसमें कभी भी रिजल्टेंट 2 नहीं आ सकता, बताओ आप। इजी सवाल है, बहुत इजी है। सर 0 से 4 में, हाँ इसके बीच में तो आता है 2, इसे तो 2 दिख ही रहा है, आ रहा है, यहाँ 2 आते हुए दिख रहा है। 3 से 5 के बीच में कभी 2 नहीं आता बेटा। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। कभी भी 1 और 4 को जोड़ के 2 नहीं मिल पाएगा आपको वेक्टर में भी। ठीक है, बात समझ में आई बच्चा? इसको मत टिक कर देना बेटा, क्योंकि ये 0 से 4 तक सब कुछ हो सकता है। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, रेंज निकली है। ठीक है, आया बेटा बात समझ में? रिजल्टेंट मतलब सम, रिजल्टेंट सम करना। अंग्रेजी जिसको नहीं आती है समझो, नए शब्द आपके लिए आए तो इसको नोट कर लो अलग से। रिजल्टेंट मतलब सम होता है, नेट सम जो होता है, नेट में जो बचा, या नेट सम बोल लो आप। ठीक है, कौन से जोड़े को जोड़कर 2 नहीं आ पाएगा? नेवर, ये सवाल है आपका। ठीक है, ओके, आंसर है बी। 60% ने करा, कुछ लोगों ने ए भी करा। गलती समझ में आ गई बेटा? सर इसमें 2 नहीं दिख रहा सर, नहीं ये 0 से 2 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अपन ने सिर्फ 0 4 मिनिमम मैक्सिमम पढ़ा है अपन, बाकी सब अगले क्लास में पढ़ेंगे बेटा।
जब हम वेक्टर का पूरा सम करना सीखेंगे ना, अलग अलग एंगल पे कैसे होता है, तब सीखेंगे। अभी बिल्कुल बेस है आज क्लास में। गलती से हो गया, कोई बात नहीं, अभी सही आ गया। अरे भैया क्लियर है? चलो पोल पर क्या गलती नहीं करना, पोल पे चलो। आओ बात करें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। अच्छा, एक चैलेंज क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए। मैंने बोला 2 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर प्लस लेट से 4 वेक्टर, इसकी रेंज बताओ मिनिमम से मैक्सिमम कितनी होगी। और एक 2 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर प्लस मैंने बोल दिया लेट से 12 वेक्टर, इसकी रेंज बताओ। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा आपको, ये चैलेंज क्वेश्चन है आपके लिए। कौन कर पाएगा देखते, चैलेंज है थोड़ा सा ये। 3 में 2 तो आपको बता दिया करना, और 2 ही सवाल मैक्सिमम आते हैं। 3 में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। हिंट में दे रहा हूं, आप क्या करो, छोटे वालों को जोड़ दो, 2 + 3 5। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ छोटे वालों के ऊपर गेम खेला जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर आ जाएगा 0, मैक्सिमम तो ऐड करके निकलता है। तो 2 3 4 डायरेक्ट जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 4 9। और इसमें आ जाएगा 7 से 9, 7 से 17 तक। ये आपका ट्राई करना है, चैलेंज क्वेश्चन है, होमवर्क है, चैलेंज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं ये चीज, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, किसी के लिए भी। पर अभी के लिए चैलेंज है, हिंट है, थोड़ा ध्यान इस तरफ देना। 1 से 9 नहीं आएगा, 0 से 9 आएगा, सोचना। चलो थोड़ी हिंट और दे दूं, ये 0 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है ना। 3 और 2 और 3 का रिजल्टेंट 0 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है। तो आप 4 भी तो हो सकता है। जब 4 और 4 हो जाएगा तब 0 हो जाएगा ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। आंसर 0 से 5 आएगा। इसका रिजल्टेंट 0 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है। तो सबसे छोटा कब होगा, जब 5 उल्टा लग जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 - 5 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हिंट आपको दे दिए कैसे करना है, थोड़ा सा ट्राई करना अपने आप घर पे। चलिए आओ वेक्टर को रिप्रेजेंट करें। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बोला ये है वेक्टर, ये है वेक्टर, ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर में क्या है, ध्यान से देखना। वेक्टर में होता है एक सर, जैसे ये हेड है, इसे बोलते हैं हेड। हाँ, वेक्टर में आते हैं बेटा, वो चैलेंज है, कल करेंगे उसको। अभी दिमाग खींचो, आज जितना खींच सकते हो, हर सवाल 7 क्लास। तो ये होता है हेड, बची हुई होती है इसकी पूछ, टेल। ऐसा बनाया जाता है वेक्टर। तो ये है मेरा वेक्टर, आ गया वेक्टर, जू सटाक। ये होगा हेड और ये होती है टेल। हेड बताता है डायरेक्शन, और टेल बताती है मैग्नीट्यूड। हेड क्या देता है बेटा, किधर डायरेक्शन है। अरे बोलो भैया, हेड क्या देता है, डायरेक्शन। हेड देता है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दे रहा है। सनफ्लावर सूरज की तरफ पॉइंट करते हैं, डायरेक्शन मुंह से। टेल देके ये छुपा दिया, दिखा पाओगे कहाँ है सन, नहीं आहो सन इधर है, डायरेक्शन ऑफ सन सूरज की तरफ देख रहा है। ये होती है मोहब्बत, चाहे कितने ही दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस ही क्यों ना हो, सनफ्लावर हमेशा सिर्फ सन की तरफ देखता है। ये होती है मोहब्बत। देखो तो बात समझ में आई तुमको। सनफ्लावर, ये है हेड, ये दे रहा है डायरेक्शन, ये है टेल, ये बता रहे कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है। समझ में आई बच्चों बात? अरे बोलो समझ में आया बच्चा, बोलो। अरे बच्चा बेटी समझ में आया नहीं आया? सिंपल सवाल, सिंपल चीज है। ये तुम दूसरे भाई गलत बात है, सफोला पाउडर, अरे भाई गजब सफोला। तो देखो समझो, तो वेक्टर के समझ में आया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बेटा? ऐसे वेक्टर को डायग्राम बनाया जाता है। अच्छा एलजेब्रा में, रिटर्न में कैसे लिखते हैं वेक्टर को, एलजेब्रा में? तो इसमें लिखते हैं बेटा अपन 3 डायरेक्शन माने अपन ने। एक्स डायरेक्शन को अपन ऐसे लिख देते आई कैप, वाई डायरेक्शन को अपन ने माना जे कैप, जेड को अपन ने माना के कैप। जब भी कोई भी, जैसे लेट से मैंने बोला मैं चला 10 किलोमीटर इन एक्स डायरेक्शन, उसको वेक्टर में कैसे लिखूंगा मैं बेटा, 10 किलोमीटर। तो ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हुआ, वेक्टर नहीं हुआ। डायरेक्शन देने के लिए क्या लगाना पड़ेगा मुझे, आई कैप लगा दूंगा बस। तो ये आई कैप मतलब क्या होता है, आई कैप मतलब क्या होता है, बस बता रहा है डायरेक्शन, और कुछ कैप का रोल नहीं है। ये आई कैप बोलते हैं इसको। तो आई कैप लिख दिया मतलब कहां जा रहा है वो,
एक्स में जा रहा है। अरे बात समझ में आई नहीं है भैया, बोलो। ठीक है, अगर जे कैप लिखे मतलब कहां जा रहा है, वाई में जा रहा है, और के कैप लिख दिया मतलब जेड में। तीन ही होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस। आपको पता है ऐसे ऐसे एक्स वाई जेड बनाते हैं, हमेशा याद रखना। राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड लो, ऐसे करो। करना आता है आपको? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। करना आता ही नहीं आता, बताओ। करना आता ही है, ऐसे बनाओ। देखो इसमें हमेशा क्या होता है, ये जो है एक्स है, मिडिल फिंगर एक्स होती है, ये इंडेक्स पॉइंट करने वाली फिंगर वाई होती है, थंब जेड होता है। ऐसे बना लो। तो अगर आपने बोला ये एक्स है ये वाई है, तो ये जेड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड से करना, लेफ्ट हैंड से। अगर आपने ऐसा कर दिया, ऐसा, ये एक्स है ये वाई है, तो ये जेड हो जाता है। तो मतलब ये एक्स वाई जेड मन से मान सकते हो आपकी तरफ भी, हमेशा ऐसे करके बनाए जाते हैं। देखो अगर मैंने बोला, देखो एक डायग्राम लेते हैं। अच्छा नोट करा नहीं करा बेटा, इसको नोट करो, बल्ले बल्ले कर दो नोट करके फटाफट से बेटा। सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। आप फ्लेमिंग रूल जो आप पढ़ते हो छोटी क्लास में, बस उसी टाइप का कुछ है। ठीक है, ऐसा कर रहे हो, बस ऐसा कर लो। चलो कर लिया। देखो ध्यान से, अरे इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं, आसान सी चीज है। देखो तो मैंने बोला वुश वुश, तो देखो ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है, तो जेड से अंदर होगा या बाहर होगा बताओ। तो देखो ये एक्स है ये वाई है, तो जेड बाहर आना चाहिए, ये जेड होगा। समझ में बच्चों बात, जेड बाहर की तरफ आता है। ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। नोट डायग्राम बना के नोट कर लेना बेटा, ठीक है। अरे बात समझ में बेटा, मुश्किल नहीं होता ये समझना। अब जब भी एक्स आएगा लिखेंगे आई कैप, वाई आएगा लिखेंगे जे कैप, जेड आएगा लिखेंगे के कैप। अच्छा वाई माइनस वाई आया तो लिखेंगे माइनस जे कैप, माइनस एक्स आए तो लिखेंगे माइनस आई कैप, माइनस जेड आए तो लिखेंगे माइनस के कैप। बोलो एक्स वाई जेड आई जे के, एक्स वाई जेड आई जे के, एक्स वाई जेड आई जे के, एक्स वाई जेड आई जे के। आउटसाइड होगा हमेशा जेड, ठीक है, अगर ये एक्स वाई है तो। अरे भैया क्लियर है बात? बोलो कमेंट करो, एक्स वाई जेड आई जे के, एक्स वाई जेड आई जे के, एक्स वाई जेड आई जे के। बोलो एक्स वाई जेड आई जे के, एक्स वाई जेड, बोलो आई जे के। अरे बोलो भैया हुआ, अरे हुआ। हैंडसम बेटा मत बोला करो बेटा, इतना हैंडसम होने का क्या फायदा, फिर तुम बोल देते हो, फिर मुझे उल्टा बुरा बुरा लगता है मुझे आजकल तो ये चीज का। देखो ध्यान से, टमाटर पड़ा है कोई खाएगा ही नहीं बेटा, पड़े पड़े सड़ जाएगा। तो कितना ही अच्छा टमाटर हो, सड़ रहा हो तो क्या मतलब का। ध्यान से देखो, अरे बोलो एक्स वाई जेड आई जे के, कुछ नहीं बड़ा बेटा, रिपीट में, रिपीट शाबा शाबा लिखा करो, नॉट रिपीट। एक्स वाई जेड आई जे के। अब से या वेक्टर में कभी भी कोई एक्स बोले, अरे हट एक्स नहीं आई होता है, एक्स नहीं आई होता है। वेक्टर में कोई बोले जेड, जेड नहीं कोई बोले जेड, जेड नहीं के होता है, कोई बोले वाई, वाई नहीं जे, जे होता है। तो अब से तुम्हें वेक्टर इस चैप्टर में पूरे, इनफैक्ट आते जाता फिजिक्स में कोई भी बोलेगा एक्स, अरे बोल हट आई होता है, वाई हट जे होता है, के जेड हट के होता है। तो अब एक्स वाई जेड के नहीं सुनेंगे, आज से हम आईजे के हो गए। अब तक तुम एक्स वाई जेड से, अब तुम बड़े हो चुके हो, अब से तुम आईजे के हो चुके हो। अरे बोलो भैया बात समझ में आई? बोल बोल, तो कब का हो गया खत्म बेटा। शाबा शाबा में क्या डाउट हो तो बताओ। अरे बोलो भैया आया। अरे आल टमाटर बड़े मजेदार, पढ़ो इधर, डाउट देख लेते हैं। क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, मिनिमम मैग्नीट्यूड ए 3a भी समझ नहीं आया, देख लेते हैं बेटा इसको, बराबर देखते हैं इसको, सिंपल सवाल है। लेट्स ट्राई दिस। फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फॉलोइंग वेक्टर। जब भी कोई वेक्टर ए और 3a दे रखा है, मिनिमम कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, 3a माइनस ए कर दूंगा। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, ऐड करके, 3a प्लस ए कर दूंगा। जब भी ए वेक्टर प्लस 3a वेक्टर करूंगा तो मिनिमम आ जाएगा 2a से लेकर मैक्सिमम आ जाएगा 4a तक। डायरेक्ट सवाल है बेटा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही तो करना है, और कुछ थोड़ी ना करना। ठीक है बेटा, आया समझ में? और बताओ। सवाल है हाउ नेट सम इज टू। बेटा कैसे हुआ ये तो बाद में पढ़ेंगे,
अभी मिनिमम और मैक्सिमम निकालना सीखा अपन ने, ठीक है। ये टू टू का टू कब होता है, जब वो 120 डिग्री पे होते हैं। अब ये कैसे समझ में आएगा, ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, इस क्लास का नहीं है ये। अभी अपन ने सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम निकालना सीखा है। 180 डिग्री पे मिनिमम हो जाता है, 0 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाता है। अभी सिर्फ यही पढ़ा है अपन ने, ठीक है। अभी सिर्फ यही पढ़ा है, कैसे आएगा वो अलग सीखेंगे, ठीक है। पर आ जरूर सकता है, 0 से 4 मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये तो कभी नहीं आ सकता, इसलिए ये आंसर हुआ। सिंपल है, मुश्किल नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। चलो हटिए आप, और बताइए। व्हाट इज द यूज ऑफ कैप ऑन वेरी, बेटा कैप, कैप जनरली वन बताता है कि यूनिट वेक्टर होते हैं। कभी भी कैप लगा रखा है ना, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। कैप का मतलब इसलिए कैप लगाते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे ये चीज अपन, ठीक है। अभी आगे आएगा। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है। 0 to 9 नहीं होगी क्या, गलत गलत पेज से पूछ लिया बेटा सवाल आपने, ठीक है। रिपीट इन वॉइस मैसेज, अरे बेटा ये डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, आई जे के एक्स, जब भी ये एक्स में जाएगा आई, उसको अपन वेक्टर के टर्म में लिखाना है ना, तो लिखने का तरीका आई कैप है, वाई को लिखने का तरीका जे कैप है, और जेड को लिखने का तरीका के कैप है, बस और कुछ नहीं। एक्स वाई जेड आई जे के होता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अपन ने काफी सारे सवाल कर लिए। सर समझ नहीं, कौन सा समझ नहीं आया बेटा, ये समझ नहीं आया बेटा। देखो अगले वाले में आ गया था, एक और एग्जाम्पल बताया था इसका, तो उसमें आ गया होगा। आगे पीछे जाना होता है बेटा, और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें मिनिमम 0 क्यों आया, देखें जरा। ये तो होमवर्क है, करो, कल बात करेंगे इसकी, आज थोड़ी ना करेंगे। आपके और रूम अली बाबा की दुकान है। चलो आगे बात करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझते हैं, समझो बेटा, समझो समझो। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने की कुछ कंडीशन होती है, कभी भी नहीं निकाल सकते। पहला, जॉइन, लाल कलर अच्छा नहीं है, जॉइन, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए उनको ज्वाइन करना पड़ेगा बोथ की टेल, और ज्वाइन बोथ का हेड। समझो, TAIT ने टेल, नोट करे बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं, दोनों की टेल ज्वाइन करेंगे या दोनों का हेड ज्वाइन करेंगे। टेल ऐसे ज्वाइन कर लिया आपने, यह एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों का सर ऐसे ज्वाइन कर दिया, का सर, इसका सर, ये एंगल लेट से 90 डिग्री आ रहा है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। पर एक का सर और एक की पूछ, ये नहीं चलेगा, ठीक है। किसी के, समझो, एक वेक्टर का सर होता है और एक पिछवाड़ा होता है, इसको अपन टेल बोलते हैं, पूछ बोलते हैं। तो आगे का पीछे का, दोनों पीछे वाले जोड़ के दोनों के पूछे बांध दे, चलेगा, वेक्टर का एंगल निकल जाएगा, ठीक है। दोनों के सर टकरा गए तो भी वेक्टर का एंगल निकल जाएगा। अब एक दूसरे के पूछ में घुस गया तो फिर नहीं निकल पाएगा, बात समझ में आई। यहाँ एंगल बोल दिया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका हेड है और इसका टेल है, बात समझ में आई बेटा। एक हेड है और एक टेल है, तो बहुत सिंपल सी बात है, दोनों के सर मिलेंगे चलेगा, पूछ मिलेगी चलेगा। ऐसा नहीं चलता, ये क्या होता है, डांस स्टेप चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आए भैया, अरे बोलो, क्लियर है। कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं, आसान आसान बातें हो जाती है, पक्का क्लियर हुई बात। हम्म, हंस क्यों रहे हो यार, मैंने कोई जोक मारा क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा जोक आ गया। आई हैव नो आइडिया तुम क्यों हंस रहे हो। मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तो देखो ऐसे में क्या करेंगे, देखो पहले देखो, सिंपल सवाल है। जैसे देखो, मैंने बोला ये आपके वेक्टर है, जिसका हेड है, ये इसका हेड है, ये इसकी बॉडी टेल पीछे का जो भी चाहे बोलो, ये इसका टेल है। अब बताओ, क्या ऐसे एंगल निकाल सकता हूँ, चलेगा ये दोनों के हेड हेड, चलेगा नहीं चलेगा बताओ। क्या ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे निकल सकता है बताओ, निकल सकता है नहीं निकल सकता है बताओ, सिंपल सी बात है। क्या ये चलेगा, चलेगा। क्या ये चलेगा, वैसे लो, हाँ। क्या ये चलेगा, ये भी चलेगा। क्या ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। इसके हेड इसके टेल में नहीं घुस सकता, इसका हेड इसकी टेल में नहीं, ये अलाउड नहीं है। तो फिर क्या करेंगे,
इसको थोड़ा सा आगे घुसा देंगे, ऐसे लिया। अब तो टेल टेल हो गया ना, अब निकल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आए बात। ये अलाउड नहीं है, आगे कर दो, अब अलाउ हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होगा। सिंपल है तो मुश्किल नहीं बेटा, देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, तो मुश्किल मुश्किल कुछ भी नहीं इसमें। देखो तो मैंने बोला ये और ये, इसमें एंगल है 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा आगे घुसा दो, टेल टेल हो गया जाएगा। देखो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, पूरा 180 डिग्री है। इनके बीच में एंगल थीटा कितना होगा आप बताइए। टाइम स्टार्ट होता है अब। सिंपल सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। हम्म, बोलो बोलो बोलो, सिंपल है यार, मुश्किल कुछ नहीं, जीवन बड़ा आसान है। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई नहीं आई? इजी तो लग रहा होगा, इजी है ही। हम्म, बस हल्का सा आगे चला दो, कोई दिक्कत नहीं, नया एंगल आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 120 डिग्री। क्यों, ये स्ट्रेट लाइन है ना, पूरा 180 होगा। 60 था तो बचा हुआ कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। कैसे करा सर, कैसे कैसे? अरे पूरा स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है बेटा? 180 होता है। 60 हो गया तो बचा हुआ 180 माइनस 60, 120 होगा। सिंपल सवाल होता है भैया ये तो, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? सिंपल है, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। हाँ, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर, दोनों जोड़ के अगर ऐसा है, एक 60 है, दूसरा 120 ही होना पड़ेगा। सिंपल सवाल होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता इनमें। ठीक है, देखे रिजल्ट। 87% बच्चों ने पहले भी सही दिया था। कौन है ये 12% लोग जो गलत कर रहे हैं हर बार? 12-13%। चलो अब बताओ, इसमें एंगल कितना है भैया इनके बीच में? सिंपल सवाल है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 30 दिख रहा है, 30 ही होगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सिंपल। क्यों, दोनों की पूछ पूछ मिली है, डन। पूछ पूछ मिलना चलता है। ये हेड है, ये पूछ है, ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। व्हाट इज दिस? ये डांस स्टेप नहीं है, ये नहीं चलेगा। ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो हट, देखो इधर, ये नहीं चलेगा। ओके भैया, 30 चलेगा, ओके डन। क्या ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। तो इसके बीच में एंगल कितना होगा फिर असली में? क्या करोगे बाप, क्या करोगे, कैसे निकालोगे इनके बीच का एंगल? 160 तो नहीं है। क्यों नहीं है? ये ऐसा ऐसा, इसका हेड इसके पूंछ में आके घुस गया। अलाउड ही नहीं है ये तो, नॉट अलाउड। अलाउड है ही नहीं ये तो, अलाउड ही नहीं, किसने अलाउ कर दिया ये? तो क्या होगा फिर, एंगल कैसे निकालोगे? बोले भाई तो थोड़ा सा आगे हो जा, ये एंगल बता दे कितना है। बताओ कितना हो जाएगा? 180 माइनस 160, 30 डिग्री आपका आंसर है इनके बीच का। 30, सॉरी 20 डिग्री, आई एम सॉरी, 20 डिग्री। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 20 डिग्री आंसर है। बहुत सिंपल है वो, बहुत सिंपल सी बात है। इसको से पैरेलल शिफ्ट करना बोलते हैं, पर वो अभी आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे उस चीज को। अभी आगे देखते हैं। इसका बताओ, ये दोनों के सर सर मिल रहे हैं, अलाउड है, 50 डिग्री करेक्ट, दिस इज अलाउड। देखो ये चलेगा, चलेगा, ये चलेगा, चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये सर यहाँ पूछ में आकर नहीं घुस सकते, ये अलाउड नहीं होता बेटा। आज समझ में आई बात? ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, दिस इज नॉट अलाउड। बताओ इसमें, देखो इसका सर इधर है, इसका सर इधर है, पूछ पूछे तो अपने को दोनों का ये वाला एंगल लगेगा, ये एंगल लगेगा अपने को। देखो सर नहीं मिल रहे ना, ये पूछ वाला एंगल लगेगा। ये कितना होगा ये? अब आपको पता है 150 डिग्री होगा ये। होमवर्क है, चलो करो बचे हुए ये वाले सब। तो ये निकालना आना चाहिए एंगल बेटा, ठीक है? होमवर्क करो, कितना होगा ये यहाँ पे 100 डिग्री दे रखा है, ये इसके पूछ की तरफ आ रहा, नहीं आगे जाएगा, नहीं 100 ही होगा इसका आंसर, करेक्ट 100 डिग्री होगा। करो, कैसे करोगे इसको? इधर आगे ले जाओगे, करो अपने आप करो ट्राई, सिंपल सवाल है। तो ये आपको सेकंड पप्पी फटाफट से हो गई है, बिल्कुल बेसिक लेवल की कैलकुलेशन है। देखो हर चैप्टर के स्टार्टिंग के एक लेक्चर आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर बहुत ईजी रखता हूँ मैं, सब बेसिक कंसेप्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर से हालत खराब होती है, एक 2-3 लेक्चर के बाद। आपको याद है मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या लेवल पे खत्म करा है अपन ने, क्या फोड़ के खत्म करा है, किस लेवल पे खत्म करा है आपको भी पता है। तो वो पर वहां तक आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत ये बेसिक है, बेसिक अच्छा हो गया आगे दिक्कत नहीं आएगी, करना पप्पी, ठीक है। चलिए, अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, सही है। तो करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट का डायरेक्शन होता है, हाँ तार में बताते हैं ना, तार में करंट ऐसा जा रहा है, आई से लिखते हैं करंट को। तो क्या करंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है बेटा? आइला, आइला आइला, करंट क्या होता है बे? स्केलर होता है वेक्टर होता है? बताओ, करंट क्या होता है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर, दोनों नहीं होता है, समझो। करंट जो होता है ना तो स्केलर होता है ना ही वेक्टर होता है, ये एक थर्ड क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं टेंसर, TENSOR। आपके सिलेबस में 4-5 टेंसर क्वांटिटीज है। एक तो आपका होता है करंट, बच्चों के नाम आपने नहीं सुन रखे बेटा, स्ट्रेस, स्ट्रेन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सब क्या होता है ये आगे पढ़ोगे आप बेटा, अभी नोट कर लो बस। ये सारी क्वांटिटी आपके सिलेबस में है, ये सब अलग अलग जगहों पर आएगी, तब अपन समझेंगे क्या होता है ये, ठीक है। ये रोटेशनल मोशन में आएगा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आएगा, करंट 12th में आता है। ये सारी क्वांटिटी टेंसर होती है, ना ही ये स्केलर होती है ना ही ये वेक्टर होती है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती। इन सब में कुछ डायरेक्शन का सेंस तो होता है, मतलब तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, दो हो जाती है कभी कभी। तो ना तो ये स्केलर होती है ना ये वेक्टर होती है, ना टेंसर बोलते हैं। अब टेंसर शब्द सिलेबस में नहीं है, टेंसर मतलब ये क्वांटिटी सिलेबस में है, ठीक है। करंट है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पर ये शब्द टेंसर एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं लिखा है। तो अगर एनटीए ने सवाल पूछ लिया नीट में और टेंसर ऑप्शन में नहीं हुआ, तो टेंसर इफ, नोट कर लो बेटा, इफ टेंसर इज नॉट एन ऑप्शन, चूज स्केलर। अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं हुआ तो स्केलर चूज करना है। अरे बात समझ में ही बच्चों, बताओ। ये चीजें के अपन टेंसर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे बेटा, इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। आपके सिलेबस में कहीं पर भी ये शब्द नहीं दे रखा है टेंसर। बहुत सारे टीचर टेंसर भी पढ़ाते हैं, कोई सिलेबस का पार्ट नहीं। इंजीनियरिंग में आते सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी नहीं आता वहाँ पे। तो तुमको अगर इंजीनियरिंग करना होता फर्स्ट सेकंड ईयर में वहां पढ़ लेना, मैकेनिकल इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं बस। एक्चुअली में टेंसर सारी क्वांटिटीज होती है, टेंसर में फिर फर्स्ट सेकंड ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर ही स्केलर वेक्टर होते हैं, अलग ही थियरी है, कोई घुस के मतलब नहीं उसमें, कोई मतलब नहीं जान के टेंसर क्या होता है क्यों होता है कुछ नहीं जानना हमको, समझो। बस ये 4 चीजें टेंसर होती है, ठीक है। नन ऑफ द अबव हुआ तो भी आप स्केलर टिक करोगे, नन ऑफ द अबव को टिक नहीं करोगे बेटा, ठीक है। यू विल चूज स्केलर। टेंसर ऑप्शन में नहीं होगा, कैसे बस करना है, मजबूरी है गलत, बिल्कुल गलत कर रहे हैं अपन, पर मजबूरी होती है। समझो, बात यह है कि तुम्हारे को पसंद कोई थी, मुझे भी एक बहुत पसंद थी, स्कूल मतलब कोचिंग में था मैं 11th 12th क्लास में, बहुत पसंद थी। अभी उसके 2 साल का बच्चा हो गया है, तो मेरे पसंद वही थी, तो उसे शादी नहीं कर सकता ना, तो मजबूरी में फिर अब जो हो जाए कर लेंगे। तो समझो बात को, ये चीज बात समझ में आई। करेक्ट जो हो, पसंद जो हो वो ना हो, तो कई बार मजबूरी होती है चूज करना, तो फिर ये चूज करना मिलकर डिसाइड कर लिया मम्मी पापा ने कि यही चूज करेंगे अब, तो अब यही चूज करेंगे। बात समझ में आ गई? सिंपल है, क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल। जीवन बड़ा सिंपल है, फिजिक्स फॉलोज लाइफ। चलिए बात करें वेक्टर का मैग्नीट्यूड की, समझो। लाइफ बहुत लाइफ सिंपल है भाई, लाइफ मुश्किल कुछ ना है। तो ये वेक्टर था, दिख रहा था, इसको काट दिया, तो इससे कर दिया, ऊपर सर कर दिया, नीचे पेट कर दिया, पूछ कर दिया, बचाओ बॉडी कर दी। तो वेक्टर के 2 हिस्से होते हैं, खटाक काटो यहाँ से, ऊपर कर दिया, ये है हेड वेक्टर का, ये है टेल बची हुई वेक्टर की, हेड और टेल। बात समझ में आई? 2 ही चीजें लाइफ, देखो समझो, वेक्टर के 2 से हेड और टेल, समझ में आया? हेड क्या बताता है बताओ? डायरेक्शन। और टेल क्या बताती है बेटा? मैग्नीट्यूड। अब मैंने बोला
हेड बताएगा डायरेक्शन और टेल बताएगी मैग्नीट्यूड। लाइफ बहुत सिंपल है भैया। अरे बोलो भाई, क्लियर हुई बात? गोजो, ये गोजो क्या होता है भाई? मुझे नहीं पता ये क्या होता है गोजो। ठीक है चलो देखो, बात समझ में आ गई। सिंपल लाइफ। देखो, तो ये आपको समझ में आ गया वेक्टर में क्या होता है बेटा। एक होता है हेड और होता है टेल। जैसे पहले करवा देता है, रिपीट करवा दिया मीम के थ्रू, समझना इजी हो जाता है और कुछ नहीं, बीच में चीजें आती रहनी चाहिए। अब हेड डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड थोड़ा गलत जगह पर आ गया, इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, रेजोल्यूशन की बात बताऊंगा इसको, यहाँ बताऊंगा मैं। चलिए थोड़ा बाद में पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड को, पहले रेजोल्यूशन पढ़ेंगे। अब समझते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। लाइफ बहुत सिंपल है, लाइफ मुश्किल नहीं है, देखो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल जीवन है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली क्या होता है, इट इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। समझो, समझो समझो। मैंने बोला, मैं इधर चला मैं, जैसे मेरे को यहां पे आना है, ठीक है, यहां पे मुझे यहां से चालू करके यहां पहुंचना है, पर कंडीशन है मैं सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ऐसे ऐसे और ऐसे चल सकता हूं। तो मैं कैसे जाऊंगा यहाँ पे? तो पहले इधर चला जाऊंगा, मान लो इधर चलना पड़ा 4, तो उसको मैं वेक्टर के टर्म में कैसे लिखूंगा बेटा? 4 आई कैप लिखूंगा, क्योंकि एक्स चलना मतलब आई होता है। फिर मैंने बोला मैं चल के गया इधर, वो ये 3 चल कर गया, 3 जे कैप हुआ। बोलो बात समझ में आई बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें? मैंने बोला इधर 4 चला, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 चला, और इधर 1 2 3 चला। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा इस वेक्टर को? ये वेक्टर जो है, अच्छा मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये कितना है बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट बताओ? सिंपल है। बताओ 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 बताओ, अरे बोलो भैया, बोलो 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 भैया, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? के नहीं बोल सकते, के तो जेड हो जाएगा, इधर इधर कुछ भी नहीं है, के में कुछ भी नहीं आएगा बेटा ना, के गलत कर रहे हो। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 5 वेक्टर। डायरेक्शन आप नहीं दे पाओगे, अभी अभी सिखाऊंगा बाद में कैसे देते। तो अब इसका उल्टा समझते हैं, समझो इसको उल्टा समझते हैं। लेट से, नए पेज बनाएंगे, देखो ध्यान से देखना, देखो ध्यान से। मुझे किसी ने बोला, मुझे किसी ने बोला पहले ट्राइंगल से समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा, जो चीजें सिखा रहा हूं ये बार बार नहीं सिखा पाऊंगा मैं भी। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल की खास बात कोई बता सकता है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस ट्राइंगल? ट्राइंगल की खास बात क्या होगी? सोचो, टाइम दे रहा हूं, सोचो। अरे बोलो, बताओ जल्दी, बताओ, सोच के बताओ क्या होगा स्पेशल इसमें। हम्म हम्म हम्म, हम्म। क्या होगा इसमें? बहुत सही, ये एक राइट एंगल तो दिख रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, क्यों? ये 45 तो ये भी 45 होना चाहिए। अरे बात समझ में ही नहीं आई आपको? अगर ये साइड एक्स है तो ये साइड भी एक्स होगी, ये बात समझ में आती है आपको? ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। स्पेलिंग जो भी होती हो मुझे नहीं याद, मेरे कोई काम के नहीं है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स नहीं। दो साइड इक्वल होगी इसमें, एच स्क्वायर वो तो सब राइट एंगल में होता है, इसमें भी ये दोनों साइड बराबर होगी, समझ में आया आपको? दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, अपोजिट साइड एंगल बराबर, सेम एंगल के अपोजिट साइड भी सेम होती है, इक्वल होती है, याद पढ़ा होगा कभी ना कभी तो, ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है। अब देखो राइट एंगल भी ये सब कुछ है, मैंने इसमें बोल दिया ये साइड है एक्स, बताओ ये कितना होगा और ये कितना होगा, दोनों बताओ। सेम ही आंसर आएगा, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? दो तीन तरीके हैं करने के। पहला है पाइथागोरस, ये साइड को मान लो, अगर ये साइड पी है ये भी पी होगा, एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो पाइथागोरस बाबा की
जय एक्स का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर बराबर 2p का स्क्वायर, अंडर रूट ले लो पूरा, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 2p का स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, कट जाएगा, एक्स बचेगा, अंडर रूट से p का स्क्वायर कट जाएगा, √2 ऐसा कैसा रह जाएगा, रूट के यहाँ पे p आ जाएगा, ये साइड तो अपना p कितना हो जाएगा, x/√2। अरे बोलो भैया बात समझ में आई, x/√2। याद रखना बेटा, p आ जाएगा आपका x/√2, याद क्या रखना मतलब, ये भी आ जाएगा आपका x/√2। इसमें कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल, x√2 नहीं x/√2 होगा। क्या कर रहे हो बे, हाइपोटेनस बड़ी होती है परपेंडिकुलर और बेस दोनों से, ये तो अगर ये x√2 हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा ना बेटा, पॉसिबल नहीं है ना ये चीज, तो ये तो चीटिंग हो जाएगी, ये तो अलाउड ही नहीं है बेटा, दिस इज नॉट अलाउड। अरे बात समझ में आई, ठीक है। अगला तरीका मैंने आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में बेटा, याद रखो, कभी भी आपको दे रखा हो बेटा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि इसके बाद में समझ में आएगा भी नहीं आपको, इसके बाद में समझ में भी आएगा नहीं आपको ये चीज, एक बार याद रखो ये चीज, वन टाइम ही सिखा पाऊंगा ये चीज मैं भी बेटा। देखो चलो पूरा वापस से इसको साइड करो भैया, आप नीचे आ जाइए। हाँ बेटा एक बार ही सिखाऊंगा, ध्यान से देखो, क्योंकि हमने बेसिक मैथ्स में इससे बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है, तो वापस टाइम नहीं देंगे। अगर यहां एंगल है थीटा, ओ मेरे पीटा, ओ अल्फा बीटा, ये एंगल है थीटा, ये साइड है एच, तो जो बाजू वाला ये साइड की लेंथ होती है बेस की, बेस मतलब थीटा से बाजू में, वो होती है एच का कॉस थीटा, और जो अपोजिट साइड होती है, दूर वाली साइड, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू होती है एच का साइन थीटा। ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद करवाया था, और इसने इस अब नहीं आता तो ये लास्ट मौका है, सीख ले बेटा। ये आप जिसको ये समझ में नहीं आएगा वो याद कर सकता है, याद है या भूल गए हो सब, जो पहली बार देख रहे हैं देख लो बेटा, जब भी आएगा थीटा तो हो थीटा के बाजू में एच का कॉस थीटा, थीटा से उल्टा एच का साइन थीटा। अरे बोलो भैया बात समझ में आई, क्लियर हुई बात, बाजू में है कॉस थीटा, दूर है अपोजिट है साइन थीटा, मैं हूं एच, ये है थीटा, बाजू में है कॉस थीटा, दूर है साइन थीटा। याद रखना, मेरे बाजू वाली साइड होगी एच का कॉस थीटा, दूर वाली होगी एच का साइन थीटा। जिसको ये नहीं आया उसको 11th प्लस 12th मिला के 10 चैप्टर, सॉरी आई एम सॉरी 13 चैप्टर उसके मुए मुए हो गए, एक्चुअली हो जाएंगे 13 चैप्टर्स आपके उड़ जाएंगे आपको अगर ये नहीं आएगा तो। ये 13 चैप्टर का फाउंडेशन है। कितने चैप्टर का बेटा, 1 2 3 नहीं, 13 चैप्टर्स। अरे बोलो लिखना, अरे भाई पागल हो गए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लिखोगे, अरे भाई पागल हो गए हो, कैसी बात कर दी तुमने, ये 13 चैप्टर को नहीं, वाट लग जाएगी पूरी की पूरी, 13 चैप्टर्स उड़ जाएंगे भैया, याद करो। अबे 10 बार लिखो, नहीं 13 बार लिखो, 13 टाइम्स लिखो इनको, क्योंकि 13 चैप्टर में काम आएगा। 13 बार लिखो, अभी के अभी बनाओ 13 बार, 13 बार नए पेज के ऊपर टॉप मार्जिन पे, कॉपी में जो टॉप में मार्जिन होती है वहां पर ये लिखोगे 13 बार, 13 पेजेस पे टॉप पे यही दिखना चाहिए। अभी के अभी लिखो, लिखो लिखो, अरे लिखो भैया, 13 चैप्टर उड़ जाएंगे ये भूले तो, 13 चैप्टर 13 बार लिखो, लिख के बल्ले बल्ले करो। अभी के अभी 13 बार लिख लिया, झूठे चल झूठे हट, झूठ बोलते हैं, मेरे से झूठ बोलोगे, 13 बार इतनी जल्दी लिख लिया, मैं मान ही नहीं सकता, झूठे।
रफ में नहीं, फेयर में, मार्जिन पे लिखना है। अरे बोलो भाई, लिख लिया? याद हुआ? चलिए तो सवाल करेंगे। ये एक्स है, ये 45 है, जो होगा एक्स का कॉस 45, जो हो जाएगा एक्स का साइन 45। अब साइन 45 कॉस 45 1/√2 ही होता है, x/√2, ये भी x/√2। करना आया? ये ऐसे और फास्ट होता है। पाइथागोरस से नहीं करेंगे अपन अब, ठीक है? अपन किसे करेंगे अब से? ट्रिग्नोमेट्री से। कर लिया नोट? सवाल और आएंगे, देखो। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ वैल्यूज। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है हाफ, साइन 45 डिग्री होता है ½ जिसको 1/√2 भी बोलते हो आप लोग, और साइन 60 डिग्री होता है ½ आप हाफ को 1/2 भी बोलते हो, ½ को √3/2 भी बोलते हो, ठीक है? सर ये वाई वाई डाउट, ये अपने दिमाग लगाओ, बता चुका हूं क्यों होता है। साइन 90 होता है 1। सर ये कैसे आया? अबे ½ लिखोगे, √2 से काट के नीचे √2 हो जाएगा। बता चुका हूं कई बार। कॉस में उल्टा चलता है। कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है ½ कॉस 45 होता है ½ नोट करो। कॉस 60 होता है हाफ, कॉस 90 होता है 0, हाफ ½ या 1/√2, ½ या √3/2। नोट करो बेटा, नोट करो, नोट करो अभी के अभी। ये 10th क्लास में पढ़ा था ये, वापस अभी पढ़ना है, वापस पढ़ना है भैया, बहुत काम का है। इसको एक बार कर लो, मुझे लगता है तुम्हें याद होगी ये चीजें। याद है नहीं है बताओ, झूठ नहीं बोलना। हम्म, याद है पक्का? यस कर दो, आता है तो, नहीं आता तो नो करो, बराबर बताओ। बहुत सही। को बता सकते हैं मेरे इस बाल्टी में कितने टमाटर हैं अभी? इस बाल्टी में भी कितने टमाटर होंगे, बता सकता है कोई? कितने खा गया हूं मैं अब तक? स्टार्टिंग में 6 थे, याद है? बोलो बोलो बोलो। लिख लिया? पक्का? चलो देखें। तो अब सवाल करिए। सवाल है सबके लिए, है ना बेटा? ये है 10 10 10 10 10। अच्छा एक चीज बतानी पहले रह गई, देखो इधर, एक चीज रह गई। यहाँ ये वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है साइन में, और कॉस में बढ़ रही है या कम हो रही है? देखो, साइन में वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? 0 से 1 आई, बढ़िया कम हुई, 1 से 0 हुई, बढ़िया कम हुई, बताओ। आपको बताना है वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, बताओ भैया। बोलो भैया, अरे बोल भाई। वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है साइन में? तो बढ़ रही है। तो साइन को नोट करना बेटा, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। कॉस में कम हो रही है, इसलिए कॉस में को डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू बढ़ती है, इसमें वैल्यू कम होती है। बात समझ में आई बेटा? बोलो क्लियर है? वेरी गुड। लिख लो उसको भी, है ना? साइन इंक्रीजिंग, कॉस डिक्रीजिंग।
अब सवाल आपको बताना है परपेंडिकुलर कितना है इन सब में। इन सब में बताना है परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है। एंगल बता रहा हूं मैं अभी। चलो, एंगल है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और इन तीनों में बताना है बेस कितनी है। एंगल वही है 45, 30, 60। इनमें बताना है बेस कितनी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करिए। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आंसर बताइए सबका, बताओ। 10√2 तो गलत है, बड़ा हो ही नहीं सकता, गलत। 10√2 फुल्ली गलत। बेसिक मैथ में किया था ना, याद है ना, वही चीज वापस से कर रहे हैं बेटा, सेम रिपीट है। बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो भैया, क्या होगा। 5√2 करेक्ट, क्यों। परपेंडिकुलर क्या होगा, 10 का साइन 45। आपको बताया साइन 45 इसी का ½ होता है, तो आधा√2 कर दो, 5√2 आंसर है। साइन अपोजिट में हमेशा साइन लगता है ना बेटा। पी का 10 का साइन 30 तो हाफ होता है, 10 का हाफ 5 हो जाएगा आंसर। साइन 60 क्या होता है, ½ √3, तो 5√3 आंसर आ जाएगा। बहुत डायरेक्ट, 1 सेकंड में पेन उठाओगे पापड़ का सवाल होते हैं सारे के सारे, ठीक है। बाजू वाले में कॉस लगेगा, कॉस 45 क्या होता है, ½ √2, 5√2 हो जाएगा। ये क्या लगेगा इसमें, साइन 30, कॉस 30 क्या होता है, ½ √3, बढ़ती वैल्यू, डिक्रीजिंग फंक्शन, छोटे में बड़ी वैल्यू होगी, तो ये ½ √3 हो जाएगा। कॉस 60 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डायरेक्ट करने के सवाल होते हैं बेटा, समझ में आया बेटा, डायरेक्ट कैसे करा। ये वैल्यूज पता है, जिसको ये वैल्यूज पता है वो डायरेक्ट कर देगा ये वाली वैल्यूज। अगर आपको ये वैल्यू पता है, साइन मत अपोजिट वाले के लिए है, साइन हमेशा कब लगाते हैं, अपोजिट साइड के लिए, ठीक है। और कॉस हमेशा कब लगाते हैं, बेस के लिए। जब भी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर निकालनी होगी साइन लगा देंगे, बाजू वाली साइड निकालनी होगी क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, क्या निकाल लगा देंगे, कॉस लगा देंगे। आया बेटा समझ में। 0% या 0% नहीं, अरे तो गलत हो गया, यस नो का पोल दिया तो तब पोल क्यों नहीं आया भाई। चलो, सेम सवाल है, परपेंडिकुलर और बेस एक ही ट्राइंगल में निकालते हैं। चलो, अलग अलग नहीं कर रहे अब, ध्यान से देखना बेटा, सवाल सिंपल है। ये है सब आपका, वैल्यू है यहाँ पर 5 नहीं 8। बताओ परपेंडिकुलर क्या होगी और बेस क्या होगी सब में। सिंपल सवाल है बेटा, बताओ जल्दी बताओ। ये है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। आई एम सॉरी एंगल रह गया था, बताइए फटाफट से, जगह दे दें लिखने के लिए, करिए। बताओ फटाफट बताओ क्या होगा आंसर। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है, फटाफट बताओ। क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। इजी है, मुश्किल कुछ है ही नहीं बेटा, पक्का। हाफ से हाफ तो होगा ही, पक्की बात है। 30, 45 या 60 सब में हाफ होता है, वेरी गुड, करेक्ट। 30 में क्या होगा, अपोजिट के लिए हाफ हो जाएगा 4, बाजू के लिए ½ √3, 4√3। 45 में दोनों में ½ √2 हो जाता है, 4√2, इधर भी 4√2, सिंपल है। 60 में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन में क्या हो जाएगा, ½ √3, 4√3, यहाँ पे हाफ हो जाएगा 4 रहेगा, सिंपल होता है बेटा, ठीक है। अरे बोलो भैया क्लियर है बात, इजी सवाल होते हैं, क्यों, बेसिक मैथ्स का है बेटा बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्ट,
फुल ऑन बेसिक मैथ लग रहा है बेटा इसमें? टफ लग रहा है इजी लग रहा है बेटा बताओ ये? ठीक है, टफ लग रहा है इजी लग रहा है बताओ? टफ लग रहा है बहुत ज्यादा। तो आप बहुत, अगर जिसको टफ लग रहा है वो ऐसे ऐसे करेगा बेटा पूरा। अपोजिट है, परपेंडिकुलर होगा 8 का साइन 45, 8 का साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का ऑटो 4 होगा। हमने डायरेक्ट हाफ वाले से करना सीखा है बेटा, हाफ, हाफ रूट 2, हाफ रूट 3। बहुत स्पीड में चीजें होती है। और इसको और फास्ट करवाया था जब मैंने बेसिक मैथ्स कराया था, आपको सिखाया था ये 30 छोटी साइड छोटी, बड़ी साइड 60 के अपोजिट साइड बड़ा होगा, वो भी सिखाया आपको। बड़ी साइड छोटे साइड बड़ा एंगल छोटा एंगल, मैंने बेसिक मैथ्स में बहुत ज्यादा फास्ट करना सिखाया है ये। टफ तो नहीं लग रहा ना? लग रहा है टफ? बच्चों को टफ लग रहा है बेटा? ऐसा कोई है जिसने बेसिक मैथ्स पढ़ा है उसको भी टफ लग रहा हो तो बताओ मुझे? अरे बोलो भैया। बहुत सिंपल चीजें वैसे तो, बहुत टफ नहीं है। ठीक है चलो, दो ट्राइंगल और दो चीजें और पढ़नी पड़ती है आपको। आवाज आ रही है यार पैरों की, छत पे है कोई? मैं अचानक से जो डरा ना एक सेकंड के लिए, मैं एक सेकंड के लिए बिल्कुल बोलते ना कि एकदम ऐसा हो गया था बिल्कुल, पैर की आवाज और मैं रात में हॉरर मूवी देखी है मैंने। ठीक है तो ठीक है भैया, क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर इस तरीके से करना सारा हर बार। ठीक है, इसको कैसे करोगे? इस बेस होता है 8 का कॉस 45 कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 8 कट काटो होगा 4√3। सबको ऐसे करो फिर आप, ठीक है? और बेसिक मैथ्स का लेक्चर जरूर देख लेना याद से, ठीक है? कोई नहीं, अब ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं चीजें 45 वाली, सब पेजेस हटा देता हूँ मैं। बस एक चीज बची 3753 वाली। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ। और एक देखो 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 देखो, अब इसी को थोड़ी अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है बेटा, देखना ध्यान से। मैंने बोला, देखो ध्यान से देखना, मैं इधर 10 चल कर गया, ये एंगल 45 डिग्री है। तो मुझे बताओ ये कितना होगा और ये कितना होगा? अभी निकालना सीखा आपने डायरेक्ट? डायरेक्ट अभी सीखा कि नहीं सीखा निकालना? ये 5√2 होगा, ये भी 5√2 होगा। इसको ऐसा उठा ऐसा भी रख सकता हूँ, एक ही बात है, इधर लिखो या इधर लिखो 5√2, इधर लिखो इधर लिखो, एक ही बात है 5√2। तो जब मुझे बोला 10 में आना है तो मैं क्या बोलूंगा? 5√2 भैया इधर चल, फिर 5√2 ऊपर चल, या 5√2 ऊपर चल फिर 5√2 इधर चल। तो इसको बोल, जो अपन ने इसको उल्टा निकाला इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और कुछ नहीं। तो मैं बोल सकता हूं ये जो 10 वेक्टर है ये चला, मैं 5√2 चला आई में, और यही 5√2 चला मैं जे में, तो मैं 10 बन जाऊंगा। तो ये 5√2 जो अलग अलग निकाला इसी को बोलते हैं वेक्टर के कंपोनेंट या रेजोल्यूशन। इसी को बोलते हैं क्या? रेजोल्यूशन या फिर कंपोनेंट, तो चाहे बोलो कंपोनेंट्स। समझो बेटा, कंपोनेंट मतलब हिस्सा होता है। ऐसे मैंने बोला ये टमाटर मैंने लिया, टमाटर है, इस टमाटर के दो रेजोल्यूशन या दो कंपोनेंट कहलाएंगे। इन दोनों को वापस मिला दूंगा तो फिर से वही टमाटर बन गया। ओहो टमाटर बड़े मजेदार, समझ में आई बात? ये दो टमाटर के हिस्से हैं, अभी ये दोनों टमाटर के क्या है? कंपोनेंट्स हैं। ये दोनों क्या है? रेजोल्यूशन है। वापस मिला दूंगा अगर मैं इनको तो फिर से वही टमाटर बन जाएगा। अरे बोलो बात समझ में आई नहीं आई बेटा? बताओ, ये दोनों टमाटर के क्या है? कंपोनेंट। अभी कंपोनेंट है टमाटर, दिस विल बी कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ टमाटर, टमाटर के कंपोनेंट्स। वापस मिला दिया, ये बन गया आहा टमाटर। बात समझ में आई नहीं आई? लाइफ बड़ी सिंपल है। तो बेसिकली बात समझ में आई नहीं आई? बताओ देखो, तो ये जो 10 है, ये जो 10 है, यू वाली क्या बात थी इसमें? वैसे उल्टी थोड़ी ना कर दी मैंने। देखो ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल है जीवन, जीवन बड़ा सिंपल है। देखो ध्यान से देखो, तो ये जो 10 था ये यहां पे कैसे आया होगा? कुछ एक्स में चला होगा, कुछ वाई में चला होगा। तो अपन इसको जो उल्टा ट्रिग्नोमेट्री से उल्टा निकाल दिया, इधर 5√2 इधर भी 5√2 है, क्योंकि 45 डिग्री पता है मेरे को। तो ये 5√2 इधर आई में कहलाएगा, ऊपर जो चला 5√2 जे में कहलाएगा। इसे बोलते हैं इसके कंपोनेंट करना या
रेजोल्यूशन करना। बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो बात समझ में ही नहीं आई? सिंपल है जीवन। अरे बोलो भैया क्लियर है बात? सर इसलिए आपको फूड पॉइजनिंग हुई थी। अरे भाई पढ़ो पढ़ो। अरे बात समझ में आ गई बेटा? बताओ द रीजन वाई ही सिंगल। क्या सही है भाई। मेरा बच्चा जो कमेंट करता है ना, मतलब मजाक नहीं कर रहा, मेरे क्लास में जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं ओल्ड सर आ गए, आप पता है? ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा। जितना तुम मेरी क्लास में मस्ती करते हो, किसी और की क्लास में कर दो ना, वो 10 मिनट भी ना झेल पाएगा, नाराज हो जाएगा, लड़ लेगा तुमसे। ऐसे बड़े भाई ऐसे ही होते हैं बेटा। जो तुम्हें से जो भी छोटा भाई, उनको पता है बड़े भाई सब ऐसे ही होते नहीं होते? चलो देखो इधर ध्यान से, बंदर बंदरिया मेरी। देखो, तो रेजोल्यूशन समझ में आया नहीं आया बेटा? क्या होता है, आपको बस उसके कंपोनेंट कर ले, एक्स में कितना चला होगा, वाई में कितना चला होगा, कंपोनेंट कर लिया, रेजोल्यूशन कर लिया 45 डिग्री पे। बात समझ में आई बेटा? ये कोई काम का नहीं है। 30-60 का आपको रेजोल्यूशन का मतलब समझाना था, ये समझ में आपको आ चुका है। अब आपको दो एंगल और पढ़ाने हैं, दो एंगल और पढ़ाने हैं आपको, 37 और 53। ये है ना, मेरे को ये वाले रेडीमेड पावर पॉइंट थोड़ी कम पसंद आती है। देखो, अब रेजोल्यूशन कर रहे हैं दो वेक्टरों का। अगर मैंने बोला, अगर अगर मैं कहूं, ध्यान रखना बेटा, आपको दो नए एंगल आएंगे बेटा। 37 डिग्री एक आएगा, ठीक है, और एक और एंगल आएगा नया 53। ये दो नए एंगल हैं आपके लिए, जो आप पहली बार देख रहे हो। 53, तो याद रखना, जब भी यहां पे कोई भी चीज है, जैसे मैंने बोला यहां पर ये है एक्स, ठीक है, एक्स है बेटा, देखना। तो यहां पर क्या होगा, अब आपको पता है डायरेक्ट रेजोल्यूशन में, इस तरफ कॉस आ जाएगा एक्स का कॉस 37, इस तरफ आ जाएगा एक्स का साइन 37। वेरी गुड। सिमिलर इसमें क्या होगा, एक्स का, अरे का कंपोनेंट इतना ही रहेगा, एक्स का कॉस 53। इधर वाई बहुत बड़ा है, यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स का साइन 53। ये समझ में आया बच्चों? बात सिंपल है। अरे बोलो भैया क्लियर है बात? अब तो ये नई कुछ वैल्यूज है जो पता होनी चाहिए आपको बेटा, याद रखना। साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5। साइन 53 लिख लो पहले, साइन पहले लिख लेते हैं, नोट करो बेटा कॉपी में, साइन 53 होता है 4/5। अभी थोड़ी देर पहले बताया था साइन इंक्रीजिंग होता है, याद है किसी को? तो देखो इंक्रीज होंगे ना, 3 से 4 हो गया, 3/5 से 4/5 हो गया, इंक्रीज हो रहा है साइन में। याद रखने से आसान हो जाता है बेटा। देखो वहीं पे कॉस में, कॉस 37 होगा 4/5 और कॉस 53 होगा 3/5। कैसे याद रखोगे बेटा? साइन जो है इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता है, कॉस जो है डिक्रीजिंग होता है, कम होता है। तो याद रखना बड़ा आसान हो जाता है इस तरीके से। देखो अब आपको होता है साइन इंक्रीजिंग है, देखो बेसिक मैथ्स में तो भाई भर भर के पढ़ा है। अब 1 घंटा तो नहीं पढ़ सकते इसको, 5 मिनट में अपने को खत्म करना है टॉपिक। देखो ध्यान से, अरे बोलो भैया देखो 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 देखो, देख नहीं रहे तुम लोग बिल्कुल भी? साइन 37 साइन 53 कैसे याद रखोगे, समझो तरीका, समझो याद रखने का। 30 साइन बढ़ता है तो 3/5 से 4/5 हो जाएगा, 37 पे छोटा 53 पे बड़ा। कॉस कम होता है तो पहले 4/5 आएगा फिर 3/5 आ जाएगा। तो देखो कॉस 37 क्या जाएगा 4/5, साइन 37 आ जाएगा 3/5, साइन 53 हो जाएगा 4/5, 4x/5, और यह आ जाएगा x इंटू कॉस 53 3/5। ये वैल्यू कंफ्यूज हो जाती है बहुत ज्यादा बच्चे, तो इसको भी 13 बार लिखना है, 13 टाइम्स, राइट 13 टाइम्स। ये नई वैल्यूज है बेटा, 13 बार बिना देखे लिखना है इसको। कौन सा गलत है बताओ?
कॉस 4/5। ओ सॉरी, ये 3/5 होगा, सॉरी। हाँ ठीक है चलता है। हाँ बताओ, चलेगा भैया? क्लियर है? अरे बोलो भैया, क्लियर है भैया? समझ में आ गई बात? कुछ टफ लग रहा है तो बताओ। मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि बहुत कुछ टफ पढ़ा आपने। नई चीजें कई बच्चों के लिए होगी, बाकी में एग्जाम के लिए रिवीजन ही हो रहा है। नोट कर लिया तो बल्ले बल्ले कर दो बेटा। सवालों पे बढ़ेंगे कुछ आगे एक से। अब थियरी लिखवानी है मुझे थोड़ी सी आपको। थियरी लिखेंगे। हैप्पी बर्थडे बच्चा। बताओ 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 बताओ। अरे हाओ रे, करेक्ट कर दो उसको। सुधांशु सर को फोन करे, क्या करें उनको फोन करके? वेक्टर वेक्टर कहाँ आता होगा? वेक्टर थोड़ी ना पढ़ते केमिस्ट्री वाले। केमिस्ट्री वाले थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा देते हैं, फिर चढ़ते हैं बिल्कुल, हमको तो आता है फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देंगे थोड़ा बहुत कभी कभी। वो बोलेंगे फिर हमको वर्क वर्क थोड़ा, कभी एनर्जी एनर्जी बढ़ा देंगे। वो बोलेंगे फिजिक्स आता है, फिजिक्स का पी। फिजिक्स का जो पी लिखते हैं ना, उस पी का है ना, ये गोला हटा दो। ये चालू होने वाला ये हिस्सा है ना, ये इतना भी पी फिजिक्स, इतना फिजिक्स काम आता है उन लोगों को। वो फिजिक्स ज्यादा तेज चलते हैं बिल्कुल, और कुछ नहीं। पी भी पूरा ना बना पाए फिजिक्स का। चलो देखो। एनर्जी कंजर्वेशन बता के खुद, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जितना फिजिक्स है सब लगा देते हैं वो लोग। उसके आधे बच्चों को समझ नहीं आता। देखो इधर ध्यान से। अरे बात समझ में ही नहीं आई, बताओ। पक्का क्लियर है? जरूरत भी क्या है उनको? पक्का? पक्का क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से बताओ भैया। अरे बोलो भैया, क्लियर हुआ अच्छे से? सुधांशु सर को फोन करना। अरे रहने दो यार, फोन वोन नहीं करना पसंद मुझे। आपको बताया मैंने, शादीशुदा लोगों को मैं फोन नहीं करता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब बोल रहा हूँ अच्छा नहीं लगता है। जलन मचती है कि सबकी हो गई, हमारी नहीं हो रही। पढ़ाई करो इधर ध्यान से। चलो लिखो थियरी। थियरी। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। साथ में लिखते जाना बेटा, है ना? अलग से टाइम नहीं दूंगा। व्हेन अ वेक्टर इज ब्रोकन डाउन, व्हेन अ वेक्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट्स, such that such that obtained components, yeah, such that resulting components when added together will give back original ori original vector। बेसिकली इस चीज को बहुत डिटेल में दे दिया कि आपने हिस्सेदारी कर दी दो की, टमाटर काट के अलग कर दिया, जोड़ोगे फिर से वही टमाटर बन जाएगा। इसी चीज को अंग्रेजी में बहुत बड़े भारी भरकम शब्दों में लिख दिया है। एक वेक्टर को तोड़ा गया कंपोनेंट में। वेक्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट, तोड़ ले भैया। सच दैट रिजल्टेंट कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है उनको जोड़ोगे वापस से टुगेदर, विल गिव बैक ओरिजिनल वेक्टर। वही सवाल है भैया। टमाटर के दो हिस्से कर लिए, और टमाटर से समझो, लेट से कि मैंने बोला ये बस अंकल चिप्स का पैकेट है, देखो समझो तो। देखो मैंने क्या करा, समझो इसमें। एक कोई भी बड़ी सी चिप्स निकाल लेते हैं इसमें से। एक चिप्स निकाल लिया अपन ने, देखो ध्यान से। अब जो चिप है, ये कर लिया इसके कंपोनेंट। कंपोनेंट हो गए चिप्स के, देख रहे हो? चिप्स के कंपोनेंट हो गए। वापस जोड़ दोगे, देखो। व्हेन अ चिप इज ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट्स, तोड़ दी। सच दैट रिजल्टिंग कंपोनेंट, ये दोनों व्हेन एडेड टुगेदर, फिर से जोड़े। जोड़, देखो फिर से, देखो फिर से जोड़ रहे हैं। दिल तो टूटा हुआ नहीं, चिप जरूर जोड़ दूंगा। जोड़ दिए, गिव बैक ओरिजिनल, ओरिजिनल चिप मिल गई। बात समझ में आया बात? इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो बेटा। वेक्टर है, ऐसे दिए जाएंगे इसके कंपोनेंट्स। वेक्टर सपोज ले ले कुछ भी, वेक्टर वी है एंगल थीटा पे,
तो यहाँ कंपोनेंट होगा v का cos थीटा आई कैप, ये कंपोनेंट हो जाएगा v का साइन थीटा जे कैप। तो v वेक्टर को लिख सकता हूं मैं v cos थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप। तो ये दोनों जो हैं इसके क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? ये समझ में आए कंपोनेंट क्या होता है बेटा, बताओ। अरे बोलो, बात समझ में आई कंपोनेंट क्या होता है? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? इजी है नहीं है? पक्का बताओ, पक्का समझ में आया नहीं है? बताओ। सिंपल सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। देखो ये ऐसे, बताओ क्लियर है बातें? वो कंपोनेंट कर देते ना चिप्स के। चलो, अरे बोलो भैया, बात समझ में ही नहीं आई? सिंपल सिंपल चीज है, जो कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको? पक्का इजी है, क्लियर है? बहुत सही। ये हो गया कंपोनेंट। ये एक और मेजर पार्ट पड़ा हो गया। बोला कॉल, तुम तो कॉल के पीछे ही पड़ गए। बोला बच्चा एक लिख रहा है, अलग सर को कॉल कर दो बेटा, मेरे को मेरी नौकरी बहुत प्यारी है, समझ रहे हो आप? समझो, मैं कॉल कर दूंगा ना, नौकरी चली जाएगी मेरी। अब नौकरी इन सेंस की मतलब ऐसे तो नहीं है, अलग सर बहुत अच्छे इंसान है, पर उनके पास मतलब उन समझो, आप, मैं एक क्लास दो क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर 2 लाख 3 लाख बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलग सर के ऊपर आप समझ सकते हो 10-15 लाख, ये तो नीट के 10 लाख बच्चे हो जाएंगे टोटल। और कितने बच्चों का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो सब बच्चे पूरे भारत के बच्चे उन्होंने गोद तो ले ही लिए हैं, सबके सब बच्चे अलग सर की शरण, बाकी सब टीचर तो यूं भी भाग गए, अलग सर अकेले तुम्हारे लड़ रहे थे। तो वो सब अलग सर वो लोग हैं। उसके अलावा सीए वाले, जेई वाले ना करते करते 1-8 करोड़ बच्चे सर के अंडर में होंगे, उनका 1% हम करते हैं, उसमें हमारी हालत खराब हो जाती है। आप समझ सकते हो मतलब मजाक। अलग सर के पास कितना काम होगा, उनको फोन करो। तो तुम वही बोल रहे हो कि फोन खराब हो गया, मुकेश अंबानी को फोन कर दो जियो। सही है भाई, सही कर, शादी छोड़ के सही कर, नहीं होगा ना बेटा। मजे अलग ही लेते हो तुम। कंपोनेंट समझ में आया बेटा? यस या नो बता दो एक बार फटाफट से। तो फिर मैग्नीट्यूड लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया बच्चे, बताओ। अच्छा, आप लोग मिक्स मैक्स करते रहते हो कभी टमाटर में चिप्स डाल के? ऐसा कभी खाते हो? आते हो नहीं खाती आपने? टमाटर में चिप्स बहुत अच्छी लगती है, कभी खाई है आपने आज तक? अरे बोलो भैया। चलो नहीं खाई, चलो छोड़ो फिर। अरे बोलो भाई, क्लियर है? बताओ पक्का? ठीक है। बहुत यम्मी लगती है, कभी खाया करो। मैगी के साथ करते ना, मैगी में चिप्स। और अब तक हम लोग तो पता है क्या करते थे? टमाटर और शिमला मिर्च देते थे, ठीक है। हम जब हम कॉलेज में थे ना, इसे अंदर से पूरा खोखला चम्मच डाल के पूरा से सब निकाल लिया, फिर इसके अंदर मैगी भर दिया करते थे। फिर मैगी खाते, टमाटर मैगी हो, टोमेटो मैगी, टोमेटो मैगी खाते थे ऐसे। और कैप्सिकम में डाल दिया तो कैप्सिकम मैगी हो जाती थी, बहुत सही लगती है। कभी ट्राई करना चाहिए, हमने तो बहुत करी सब चीजें, ठीक है। तो घर में कुछ ऐसा था ना था कि कुछ खाना पीना ऐसे वही बताते एक बार, बड़ी वाली शिमला मिर्च होती है ना, वो पड़ी हुई थी, वो कट और बर्तन सब गंदे पड़े हुए थे। तो बोला क्या करे, तो शिमला मिर्च, शिमला दाल, अब दाल 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 बन के रेडी थी। अब क्या करे, और 5-6 दोस्त आ गए, सबके सब साथ बैठे हुए हैं, सबको दाल खानी है आज। तो हमने क्या करा, शिमला मिर्च में खड्डा करा, शिमला मिर्च में दाल भर भर के सबको दे दो, शिमला मिर्च से खाओ। सबने उस दिन ऐसे हाथ में कटोरी शिमला मिर्च में दाल भरी है, और सब ऐसे दाल पी रहे। अब ये कॉलेज की मस्ती होती है बेटा, तुम मेडिकल कॉलेज में घुसो, नेक्स्ट लेवल मस्ती होगी, सब देख लोगे। ठीक है, चलो देखो, लास्ट टॉपिक मैग्नीट्यूड पे। तो मैग्नीट्यूड जो होता है कल चल लेंगे या तो, ठीक है। आज के लिए हो गया, काफी सारा हो गया। मैग्नीट्यूड के बहुत सारे सवाल, यूनिट वेक्टर फिर पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एडिशन हाथ कर लेंगे। अब चूंकि करूंगा ना तो कम से कम 15-20 मिनट का टॉपिक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेते हैं। काफी सारा तो हो गया वैसे, बहुत सारा करा अपन ने वैसे तो। कल समझते हैं यहाँ से, काफी डेप्थ का टॉपिक है। आज पहली बार आपके टाइम पे छुट्टी होगी मुझे लगता है ना? मस्त टॉपिक है मैग्नीट्यूड, भी बड़ा सिंपल सा है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते सब सिखाऊंगा कल मैं आपको। सिंपल सिंपल टॉपिक होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन के बाद फिर अपन पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आ जाएगा
सेकेंड, एक होमवर्क स्लाइड देना बची है आपको। आपका होमवर्क है आज का, आपको रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है बेटा? यू हैव टू रिवाइज फुल ट्रिगोनोमेट्री फ्रॉम बेसिक मैथ्स, फ्रॉम बेसिक मैथ्स। याद से पूरा ट्रिगोनोमेट्री रिवाइज कर कर आओ बेसिक मैथ से बेटा। ये कल का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? डन? क्लियर? पक्का? अच्छा, आप लोगों को वो टेलीग्राम पे कैसा लगा आज जो मैंने भेजा सुबह सुबह? हम्म जो बुक लिखना मैंने स्टार्ट करी, उसका पहला चैप्टर पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन का पूरा का पूरा आपको मैंने फ्री में भेज दिया। बोलो लिखो यार, तुमसे से कहाँ पैसे ले रहा हूँ, बच्चे हो तुम तो अपने। भेज दिया सारा का सारा। देखा आपने? इतना ही करना था, हो गया आज का, बस इतना ही पढ़ना है। अरे बोलो, करा नहीं करा आपने वो चीज? देखी किसी ने? देखी वो ढंग से? समझ में आया पूरा उसको? वो बहुत मेहनत से बनाई है, मतलब में वो आप देखोगे ना, उसमें मेहनत दिख रही है। पूरा हैंड रिटन सॉल्यूशन एक एक सवाल का दे रखा है। तो पूरा इतने सवाल है, तो जितने सवाल दुनिया में सब डाल दिए मैंने। कुछ हल्का सा बस एक उसके बाद एक और कंबाइंड प्रैक्टिस शीट वगैरह और दे दूंगा, मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब आई थिंक सो, मतलब आपको उसमें मेहनत दिख गई होगी ना। मतलब मैं ये मतलब ऐसी हालत हो गई थी मेरी, मेरे को दाढ़ी इच कर, मतलब जो होता है बियर्ड में इचिंग हो रही थी। करीब समझो 2 हफ्ते से मैं कटा ही नहीं पा रहा, क्योंकि मैं बनाने में लगा हुआ हूँ। जब टाइम मिल रहा है 2 मिनट का भी, मैं साथ में क्वेश्चन लिखने बैठ रहा हूँ। उसमें पता है इतनी मेहनत लगी ना, उसमें इतनी मेहनत लगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वो मतलब उसमें आप खुद देखोगे, उस टोटल मिला के 400-500 क्वेश्चन, मतलब कौन, मतलब कौन दे रहा है आपको लिख के, और फिर हैंड रिटन सॉल्यूशन है सबके। अब उसमें मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत लगी, इतनी मेहनत लगी है। अब एक्चुअल में मतलब, अब वो तुम्हें एक चैप्टर के ना फाइनल थोड़ी देर सोऊंगा। वेक्टर का बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, अगले हफ्ते वेक्टर का भी देना है। बड़ी हालत खराब है उस चक्कर में, बहुत इतना थकान हुई ना, उसमें मजाक नहीं कर सकता मैं, मतलब। अब आज बहुत टाइम बाद जाकर सोऊंगा। अभी आपके मॉर्निंग पप्पी के सॉल्यूशन भी वापस से बनाने, वो आईपैड तो खराब हो गए, दोस्त के आईपैड फिर से बनाने पड़ेंगे। तो एक काम भी खत्म नहीं हो रहा है। पर कोई बात नहीं, मेरे को करने मजा आता है आप लोगों के लिए, ठीक है? टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है? चल रहो यार, बाकी तो पक्का ठीक है। डर डर क्लियर है? अच्छे से बताओ, पक्का? ठीक है। और एक चीज तो मान लो, तुम मेरे इतनी मेहनत कोई ना कर रहा तुम्हारे लिए। झूठ बोलो तो बताओ, कोई भी है? कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर है जो इतना पागलों समान तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हो? क्योंकि बेटा मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें अननोन नहीं मानता, तुम मेरे छोटे भाई बहन ही हो। और वही मैं मानता भी हूँ, और इसलिए पढ़ाता भी हूँ। मजबूरी नहीं है मेरी पढ़ाना, पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे लाइफ का पैशन ही है, मिशन ही यही है, तुम ही हो सब कुछ। तो तुम्हारे लिए ही मैं सब कर रहा हूँ, और करता रहूंगा। मैंने बोला ना कि तुमको मैं 2-3 महीने तुम्हें वो लेवल टच करा दूंगा 2-3 महीने के अंदर, कि कल को मर भी जाऊं मैं तो तुमको फिजिक्स सबसे समझ में आएगा। वो लेवल तुम्हारा करके, तुम्हारा बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग करके छोड़ूंगा। ये मैंने तुमको प्रॉमिस किया था पहले दिन ही, और कराऊंगा प्रॉमिस में, चिंता बिल्कुल मत करो। भाई तुम्हारा टेंशन है, तुम्हें मैंने बोला तुम जितना बोलोगे इतना। मैं नहीं सोऊंगा, 4 दिन नहीं सोऊंगा। डॉक्टरों को आदत है 2-2 दिन 3-3 दिन बिना सोने की मेरे को, ठीक है? मैं नहीं सोऊंगा, पर मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा, चिंता मत करो, जितना हो सकेगा करूंगा, ठीक है? ओके भैया, क्लियर है बात? और कुछ भी लगे तुमको, तुम बिंदास बताओ, ठीक है? पागल सामान बताओ, तुम टेंशन में। बाकी तो फिर भाई बैठा ही है, तुम्हारा कुछ भी टेंशन हो तो बताओ, ठीक है भैया? चलो, जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे। पेन कहेंगे, लोग पेन उठाएंगे, हम पेन छोड़ेंगे। जो तेरा योद्धा नीट को फोड़ेंगे। वाह वाह।